ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है जिसे शुक्र चक्र कहा जाता है। इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो भाव होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे ये जो भाव है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, ये भाव हाउस जो है ये फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 भाव हैं और इसमें मैंने 12 राशियां मार्क करी हुई हैं। जो ये 10th भाव है, 10th भाव, 10th भाव में कैप्रिकॉन राशि आती है, मकर राशि, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न। और ये जो भाव है, ये भाव आपके कर्मास दिखाता है। आप कौन कौन से कर्मा इस लाइफ में करेंगे, है ना। तो जो भी आप कर्म करोगे वो इस भाव से देखे जाते हैं। तो आपके कर्मों का भाव अगर 10वां भाव है, जिसमें मकर राशि आती है, जिसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, तो यानी कि आपके कर्मों का कारक कौन हुआ? शनि। शनि आपके कर्मों का कारक हुआ। यानी कि पास्ट लाइफ में भी आपने जो कर्मास करे होंगे उनका कारक भी शनि होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपके पास एक हॉरोस्कोप होगा, उसमें भी 10th हाउस होगा जिसका कारक शनि बनेगा, कर्मों का। ये जो शनि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कर्मास दिखाता है कि आप पास्ट लाइफ से कौन कौन से कर्मास प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं, और किस प्रकार से उन पास्ट कर्मास के बेसिस पे आपके प्रेजेंट लाइफ का जो स्ट्रक्चर है, आपके प्रेजेंट लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो निर्धारित होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मेजर साइकिल और माइनर साइकिल। मेजर साइकिल यानी कि ये शनि एक राशि से दूसरी राशि में कितने साल के अंदर मूव करेगा। मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में जो शनि है वो 7th हाउस में है यहाँ पे। तो प्रोग्रेशन अगर हम देखें, यानी कि शनि का मूवमेंट अगर हम देखें, तो 30 इयर्स एक राशि में शनि का प्रभाव रहता है, 30 इयर्स तक, 30 साल, जिसे हम कहते हैं मेजर प्रोग्रेशन। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पे भी शनि है, 30 इयर्स तक वो उसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे 30 इयर्स, फिर ये इसके अगले भाव का रिजल्ट देगा 30 इयर्स, और फिर ये इसके अगले भाव का रिजल्ट देगा 30 इयर्स तक। तो यहाँ पे आपके 90 साल तो पूरे हो गए। हम मान लेते हैं किसी की आयु 90 साल है ना। तो 90 साल शनि सिर्फ 3 भावों का रिजल्ट आपको दे रहा है, 1 2 और 3। यानी कि अगर ये शनि नेगेटिवली प्लेस हो गया, मान लीजिए 7th हाउस में ये अच्छा है, तो पहले 30 साल तो आपके लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे शनि खराब हो गया या यहाँ पे खराब हो गया, तो 60 इयर्स आपकी लाइफ के चले गए। तो सिर्फ एक शनि को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल आपकी लाइफ की थीम कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि शनि जहां भी बैठा होगा, अगर शनि यहां बैठा है तो 30 साल यहाँ के रिजल्ट देगा, 30 इयर्स, फिर 30 साल यहाँ के रिजल्ट देगा, और 30 साल यहाँ के रिजल्ट देगा। यानी कि ये 3 भाव अगर आपके खराब हैं, तो आपकी लाइफ की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। सिर्फ एक शनि को स्टडी करके हमें ये पता चल जाता
अगर ये तीनों भाव आपके अच्छे हैं तो ओवरऑल क्वालिटी जो है आपकी लाइफ की वो अच्छी रहेगी। तो जैसा अभी आपको बताया था ना कि नाड़ी में बहुत जल्दी जल्दी प्रिडिक्शंस हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उसका एक रीजन ये है। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक यहाँ पे कर्मों का बेसिक ज्यादा लोगों को नहीं पता, और आपको ये थोड़ा सा समझाना जरूरी है कि कर्मास कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं प्रेजेंट लाइफ में। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है संचित कर्मा। ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, संचित। संचित कर्मा, देन उसके बाद प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मा और क्रियमान कर्मा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अदरवाइज माउस से काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपने नोटबुक में इसको फुल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है आपके लिए। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमाण कर्मा। संचित कर्मा क्या है? संचित कर्मा आपका अकाउंट है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, वैसे ये आपका कार्मिक अकाउंट है। अब जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, ले कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ओके, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब उन 5 लाख रुपए में से आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है किसी वेकेशन के लिए। लेट से आप घूमने जा रहे हैं कहीं, और आपको 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर लिए कि ये 2 लाख रुपए जो हैं मैं वेकेशन पर खर्च करूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आपका जो वेकेशन है, उस वेकेशन का जो बजट है, जो लिमिट है उस वेकेशन की, वो ये 2 लाख रुपए ही है। आपको जो भी करना है वो इस 2 लाख रुपए में से ही करना है। आप इससे एक्सीड नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में रुकना चाहते हैं, आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप तरह तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, और आपका बजट हो रहा है 2.5 लाख रुपए। तो आपको कुछ ना कुछ कट करना पड़ेगा अपने वेकेशन में से, क्योंकि ये 2 लाख रुपए ही आप लेकर गए हो। बाकी के जो बचे हुए 3 लाख रुपए उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो 2 लाख रुपए आप वेकेशन में लेकर गए हो, इसे कहा जाता है प्रारब्ध। जो टोटल आपका बैलेंस है वो है संचित, संचित कर्मा। जो ये 2 लाख रुपए आपने निकाले हैं वेकेशन के लिए, जो आप वेकेशन में खर्च करोगे, उसे कहा जाता है प्रारब्ध। क्रियमाण क्या होता है, इस पर अभी हम आते हैं। अब इसको हम कर्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि संचित कर्मा क्या है ना। संचित कर्म आपके हर कर्म का बैलेंस है। आप अभी यहाँ पर बैठकर ये क्लास ले रहे हो, ये भी एक कर्मा है जो संचित कर्म में रिकॉर्ड हो रहा है आपका। अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कि आपने किसी भी पूर्व जन्म में किसी को आपने चीट करा, तो ये चीटिंग का जो कर्मा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया संचित कर्मा, कि आपने चीट करा। देन आपने बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट करा। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल वो पंप आ गए, प्रेशर पंप, वो प्रेशर पंप लगा लेते हैं जिससे तेज एकदम पानी है, पानी का वेस्टेज है। वाटर को वेस्ट करा आपने, तो ये भी संचित कर्मा में रिकॉर्ड हो गया कि भाई इस व्यक्ति ने पानी वेस्ट करा। आपने
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई बहनों पर केस कर दिया ग्रीड के कारण, है ना, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के लिए, तो ये कर्मा भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। फिर किसी जिंदगी में आपने कुछ अच्छे कर्म भी करें, लेट्स से आपने किसी एनिमल की मदद कर दी, कोई एनिमल था जिसको चोट लगी हुई थी, आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिला दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प एनिमल, तो ये पॉजिटिव कर्मा आपका रिकॉर्ड हो गया। आपने गरीबों को अन्नदान दिया, तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, अन्नदान। आपने किसी देवी देवता का टेम्पल बिल्ड करवाया, वहां पे हेल्प करी, तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से ये सारे जो कर्म हैं वो आपके रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, और छोटे से छोटा कर्म, ये कर्म भी रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने खाना सही समय पे खाया या नहीं खाया, क्योंकि आपके शरीर में जो बीमारी आती है वो गलत समय पे खाना खाने से या गलत तरीके के आहार से आती है। तो क्योंकि बीमारी आ रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कर्म है, और वो कर्म क्या है? गलत खाना खाना, या गलत समय पे खाना खाना। अब ये तो सारा संचित कर्म में आपके बहुत सारे पूर्व जन्मों जन्मों के जो कर्म है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। अब इस लाइफ में इस लाइफ में आप कौन कौन से कर्मास लेकर आओगे, वो बनेगा आपका प्रारब्ध। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 5 लाख रुपए में से हम 2 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं वेकेशन में खर्च करने के लिए, वैसे ही इन संचित कर्मास में से बहुत सारे कर्मास आप इस लाइफ में लेकर आओगे, जो इस लाइफ के इवेंट्स को दिखाएंगे आपकी। तो लेट्स से यहां से आप एक कर्मा, ये वाटर वेस्ट वाला कर्मा आप इस लाइफ में लेकर आ, और ये कौन डिसाइड करता है? ये भगवान डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ में आप कौन कौन से कर्मों को भोगोगे। तो ये जो आपने पानी वेस्ट करा है, वो वाला कर्मा आपको इस लाइफ में उसको रीपे करना होगा। उसके साथ साथ आपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए अपने सिबलिंग्स पे केस किया था, वो बैड कर्मा भी आपको भुगतना होगा। और उसके साथ साथ आपने जो पॉजिटिव कर्मा किया था अन्नदान का, वो कर्मा का भी आपको भोग इस लाइफ में करना होगा। तो अब यहां पे क्या होगा? दो नेगेटिव कर्मा आप लेकर आए हो, एक पॉजिटिव कर्मा लेकर आए हो। तो वाटर वेस्ट आपने करा, वाटर से रिलेटेड जो ग्रह है, जो जल के ऊपर जिसका वाटर जिसका सिग्निफिकेटर है, वो आपके हॉरोस्कोप में नेगेटिवली प्लेस हो। जल के दो ग्रह हैं, शुक्र और चंद्र। सो लेट्स से यहां पे शुक्र आपका नेगेटिव है ना, मैं क्रॉस लगा देता हूं, मतलब शुक्र आपका नेगेटिवली प्लेस्ड है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए आपने गलत काम किया, आपने ग्रीड के कारण वो प्रॉपर्टी आपने लेनी चाहिए, जो आपके ब्रदर और बाकी सिबलिंग्स को भी मिल सकती थी। तो यहाँ पे कारक जो है वो है मंगल, तो ये मंगल भी आपको परेशान करेगा। अन्नदान, अन्नदान को जो प्लैनेट सिग्निफाई करता है दैट इज चंद्र, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, ये पॉजिटिव तरह से आपके हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होगा। तो अब देखिए होगा क्या, क्योंकि आपने पानी वेस्ट करा था, इसलिए आपका शुक्र इस लाइफ में आपको खराब मिला है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए, क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ को दिखा, और जल तत्व इमोशंस है। तो आप आपकी मैरिड लाइफ में आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मिल सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कारक क्योंकि मंगल है, मंगल एक्सीडेंट्स को दिखाता है, तो हो सकता है कि इस खराब प्लेसमेंट की वजह से आपके रेगुलर एक्सीडेंट्स होते रहे। चंद्र क्योंकि अन्नदान को दिखाता है और ये पॉजिटिव है आपके लिए,
तो हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप अपने मन के कारण, जो आपका एक एक मन में जो स्ट्रेंथ है, आपके माइंड में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के कारण आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ये पावर आपके पास है। तो आपका जो हॉरोस्कोप बना है, जो ये प्रारब्ध आप लेकर आए हो, वो संचित कर्मा में से आप वो प्रारब्ध लेकर आए हो जो आपको फेस करने हैं। और ये आपकी लाइफ के इवेंट्स दिखाता है। जैसे मैरिज में डिस्टरबेंस लाइफ का एक इवेंट है ना। हो सकता है आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इसी शुक्र की वजह से, खराब शुक्र की वजह से आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जिसकी वजह से आपको इमोशनल डिस्टरबेंस है। और वो क्यों हुआ? आपने पानी वेस्ट करा होगा, वो प्रेशर पंप लगाया हुआ है लोगों ने आजकल घरों में। तो उसका रिजल्ट आगे उनको ये फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं क्रियामान कर्म। ये जो क्रियामान कर्म है, ये वो कर्म है जो आप अभी करेंटली कर रहे हो। प्रारब्ध डिफाइन है कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे इवेंट होंगे। अब उन इवेंट्स पर आप किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज क्रियामान कर्म। जैसे आपको किसी ने चीट करा, है ना, ये मान लीजिए ये चीटिंग वाला कर्मा भी आप लेकर आए हो। तो आपने किसी को चीट करा, अब उस व्यक्ति ने आपको चीट करा, तो आप चीट हो गए, आप आपको धोखा मिल गया। अब आप क्या करते हो? दैट इज क्रियामान कर्म। अब क्योंकि आपको किसी ने धोखा दिया है, और आपने ये सोचा कि अब तो इसको मैं सबक सिखाऊंगा या इसको मैं सबक सिखाऊंगी, और सबक सिखाने के लिए आपने उस व्यक्ति के साथ कुछ नेगेटिव कर दिया। सिर्फ यहां पे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव। तो ये आपका करंट क्रियामान कर्म हो गया, जो कि वापस आपके संचित कर्मा में जाके ऐड हो जाए, है ना। इसको और थोड़ा सा सिंपली समझते हैं। आपको किसी ने चांटा मारा, क्योंकि आपका प्रारब्ध था कि आपको चांटा खाना है, आपको मार खानी है। आपने मार खा ली और आप शांत होकर बैठ गए, चलो भाई मैंने मार खा ली। तो वो कर्मा वहीं खराब खत्म हो जाएगा, मार खाने का। लेकिन क्योंकि आपको किसी ने मारा, आपने उसको वापस से मारा, तो वो फिर जो आपने मारा है वो वहां चला जाएगा, संचित कर्मा में। और वो फिर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी लाइफ में आकर इफेक्ट करे। तो क्रियामान कर्म वो है जो आप कर रहे हो अभी। जैसे एक मैं जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने शायद आधी बात सुनी थी। आ, कोई लेडी थी, वो शायद सर से सवाल कर रही थी कि अगर अगर कर्मा डिफाइंड ही है, आपको भोगना ही है, तो फिर रेमेडीज करके क्या फायदा? करेक्ट। देखिए, कर्मा आपको भोगना है, दैट इज करेक्ट, पर वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है। जो रेमेडीज आप कर रहे हो वो क्रियामान कर्म है, जो आपके आगे की लाइफ को डिफाइन करेंगी। इस लाइफ में भी आगे जाके वो आपको रिजल्ट दे सकती हैं। अगर आपका प्रारब्ध कम है, मान लीजिए आप 30% प्रारब्ध लेकर आए हो पास्ट लाइफ से, और ये 30% प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो अभी जो आप क्रियामान कर्म कर रहे हो ना, जैसे आप मान लीजिए पूजा पूजा करिए आपने पूजा, तो ये पूजा आपके आगे के जो साल है, आगे की जो आपकी लाइफ है, उस उस पर इफेक्ट करेगी, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और मान लीजिए आपकी जिंदगी आगे नहीं बची है, कोई 80 साल का आदमी है, कोई 70 साल का आदमी है, 10 साल उसकी लाइफ और है, तो उसके लिए ये पूजा उसके संचित कर्म में जाके जुड़ जाएगी, जो नेक्स्ट लाइफ में उसको इफेक्ट देगी, उसको पॉजिटिव इफेक्ट देगी। या इस हो सकता है कि कोई बहुत आपको बहुत कोई स्पिरिचुअल मास्टर, कोई स्पिरिचुअल गुरु मिला है, तो आपका नेक्स्ट लाइफ होगा ही नहीं। इन्हीं क्रियामान कर्मों की वजह से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो रेमेडी का मतलब, ये एक इंग्लिश वर्ड है रेमेडी, जो कि बहुत ही गलत वर्ड है। ये शास्त्रों के इंटेंट को दिखाता ही नहीं है। यहां पे कोई चीज रिपेयर थोड़ी ना करी जा रही है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसको रिपेयर, नहीं नहीं नहीं। शास्त्रों में जो चीज मेंशन है क्रियमाण कर्म, वो कर्म जो आप आपके पेंडिंग कर्मास हैं उन्हें करके
आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देंगे। वो रेमेडीज है सारी। तो इसीलिए जो परिहार है, जो जिन्हें आप रेमेडीज कहते हैं, उनको शास्त्रों में क्रियमाण कर्म और परिहार करके बताया गया है। जो परिहार है वो आपके आगे की लाइफ को ठीक करने के लिए है, आपकी जो बची हुई जिंदगी है उसे अपलिफ्ट करने के लिए। और मृत्यु के बाद आपकी जो जिंदगी है, मृत्यु के बाद हो सकता है आपका वापस से बर्थ हो, या हो सकता है आप किसी और लोक में जाएं। मृत्यु के बाद जरूरी नहीं है कि आप इस भूलोक में वापस आए, आप किसी भी लोक में जा सकते हैं। उस लोक में जाकर वो जो आपने परिहार किए हैं वो आपको वहां पर हेल्प करेंगे। जैसे हम पितरों के निमित्त जो भी परिहार करते हैं, पितरों की पूजा होती है, पितरों का श्राद्ध होता है, तो पितृ जिस भी लोक में है, जिस भी योनि में है, मान लीजिए आपका कोई पितृ है जिसने अच्छे कर्म नहीं करे और उन्हें किसी दूसरे जानवर की योनि प्राप्त हो गई, मान लीजिए किसी को हिरण की योनि मिल गई, तो आप जो क्रियमान कर्म करोगे उसका इम्पैक्ट उस आपके उस पितृ को हिरण की योनि में मिलेगा। हो सकता है वो हिरण बहुत ज्यादा भूखा हो 2 दिन से, और आपके यहाँ पे श्राद्ध करने से उसे खाना प्राप्त हो जाएगा वहां। ये क्रियामान कर्म है। आपके कोई पितृ ऐसे हों जिनकी गति नहीं हुई हो, उनकी गति हो जाएगी। तो आपके कर्म करने से वो चीज हुई है। तो इसलिए कर्म की इंपॉर्टेंस है। परिहार जो है दैट इज अ कर्म। आप किसी मंदिर में जाके अगर कुछ डोनेट करते हो परिहार के स्वरूप में, दैट इज अ कर्म, दैट इज अ क्रियमान कर्म जो आपसे अभी करवाया जा रहा है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है दैट इज प्रारब्ध। और ये जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो इसी को स्टडी करा जाता है ज्योतिष के अंदर। जो अभी मैं आपको बता रहा था, नाड़ी के अंदर जैसे हम शनि को लेकर जो चीज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम यही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कौन कौन से कर्मा लेकर आए और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा। राइट। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। राइट, किसी का कोई सवाल इसमें? आर्यन जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर कंसेप्ट तो ये क्लियर है और करना भी है आपके साथ अब। लेकिन मेरा भी सवाल वही जो पीछे वाले भाई साहब का था ना, इसमें जैसे परिहार है, इसमें परिहार वो भी यही पूछना चाह रहे थे कि इसमें हम परिहार अगर खुद भी करना चाहें या किसी को देंगे करने के लिए बोलेंगे परिहार या रेमेडी जो भी जैसे आजकल कहते हैं, तो वो सिर्फ सिर्फ मंत्रा होती है या एक भी दान सर पुण्य मैं वही करवाने चीज की आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, परिहार एक तरह के नहीं होते हैं, करीब 100 तरह के परिहार हैं। आपको सिर्फ दो ही चीजें पता है, हाँ मंत्रा या दान या ये हाँ सारी जी, चीजें, तो वो आपकी लिमिटेड नॉलेज है ना। बिल्कुल परिहार एक जैसे नहीं हो बिल्कुल। सकते। मंत्रा बस एक ये पूछना प्रकार था। का परिहार है, वो एक टाइप है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। रितिका जी। हेलो। जी। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई भी जैसे आता है हमसे क्वेश्चन पूछने, मान लीजिए पूछना है कि जॉब कब लगेगी मेरी, तो सर उसमें भी मतलब अब टाइम ऑफ मतलब टाइम देख के तो हम उसकी कुंडली देख के टाइम मतलब पता चल जाता है कि 2 महीने में इसकी जॉब लगेगी। तो सर उसमें भी रेमेडी देना जरूरी है क्या? देखिए, एक तो ये होता है कि भाई
अगर वो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, है ना, तो ठीक वो है। चाहता है कि उसकी जॉब लगे, और जॉब लग नहीं रही है, तो वहां पे हम्म। जरूरी है कि आप उसकी हेल्प करो। लेकिन अब जैसे आपने बोला कि 2 महीने में आपको दिख रहा है कि लग जाएगी, तो वहां पे हम्म। इस चीज को छेड़ने की जरूरत आपको नहीं है। अगर लग रही है तो लगने दो। ये हो सकता है कि लगने के बाद उस व्यक्ति की हालत और ज्यादा खराब हो जाए। वो चीज आपको ओ- स्टडी करनी है कि भाई, आपने ये तो देख लिया कि 2 महीने में जॉब लग जाएगी, उसके हम्म। लगने के बाद क्या होगा। हम्म। ओके। क्योंकि एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए हमें ऐसा लगता है कि उसकी जॉब अगर लग जाएगी तो उसकी जिंदगी में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये हमारी हम्म। सोच है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हम्म। एक योग ऐसा बन सकता है हॉरोस्कोप में कि जब भी इस व्यक्ति की जॉब लगेगी, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ओके। योग हो सकता है ये। हम्म। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। तो मैंने आपको क्या तो बताया कि सर। डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। हम्म। आप ओके। रेमेडी उसको जॉब के लिए दे रहे हो या उसकी हेल्थ के लिए दे रहे हो, ये आपकी स्किल होनी चाहिए कि आप किस तरह से रीड कर रहे हो चार्ट। उस जॉब की वजह से हो सकता है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो जाए। अभी वो घर में है, घर से बाहर नहीं जा रहा, उसकी दशा ऐसी चल रही है कि वो घर से बाहर जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। उसको एक कहीं से ऑफर लेटर आया कि यू आर सिलेक्टेड, मंडे से आ जाओ काम पे। मंडे को वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकलने की देर थी, एक्सीडेंट हो गया। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि मतलब सर, बोलते हैं लोग कि जो रेमेडीज हम करते हैं, किसी ने भी बोला एस्ट्रोलॉजर ने, तो वो रेमेडी करना भी हमारी कुंडली में लिखा होता है। तो सर, इज इट ट्रू, मतलब कि रेमेडी करना या मंत्र चैंटिंग करना भी हमारी कुंडली में या चार्ट में लिखा होता है, ऐसा भी है? नहीं, आप जो सवाल कर रही हैं हम्म। वो पार्शली सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। हम्म। और एक तरह से अच्छा है कि आपने ये सवाल करा, क्योंकि इससे बहुत सारी हम्म। चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब हम्म। सब ध्यान से समझिए इस चीज को। ओके। आपके हॉरोस्कोप में ये लिखा है कि आप रेमेडी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं। हम्म। ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या किसी शास्त्रोक्त परंपरा से सीख कर आया है। क्योंकि अगर वो शास्त्रोक्त परंपरा से सीख कर आया है तो उसका जो तरीका होगा क्लाइंट्स को डील करने का, वो भी शास्त्रोक्त होगा। ओके। राइट। और शास्त्रोक्त तरीका हम्म। क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। 6 बजे के बाद, या 6 बजे मतलब सूर्यास्त के बाद, एक नॉर्मल मैंने टाइम लिया कि 6 बजे सूर्यास्त अगर हो जाता है तब, उसके हम्म। बाद आप कंसल्टेशंस जितनी चाहे दे दीजिए, जितने चाहे रेमेडीज दे दीजिए, वो काम ही नहीं करेंगी। अच्छा। सनसेट से लेकर सनराइज के बीच का जो समय होता है वहां पे कंसल्टेशंस दी नहीं जाती हैं, अच्छा। क्योंकि ये निषेध है। तो आपने किसी क्लाइंट को बोल दिया कि आप ये चीज कर दीजिए सनसेट के बाद, अगर आप बोल रहे हो तो वो हम्म। कितना भी प्रयास कर ले वो कर ही नहीं पाएगा, और कर कर भी लिया तो उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना। अब आजकल आप देखिए सारी की सारी कंसल्टेशंस जो है वो सनसेट के बाद ही हो रही है। 9 बजे से, रात में 9 बजे से तो एप्स के ऊपर भीड़ आनी चालू होती है। राइट। सेकेंडली, आप टाइम को एक तरह से क्योर करने का प्रयास कर रहे हो, है ना, क्योंकि हम्म। सारी चीजें टाइम से ही गवर्न हो रही है। तो टाइम को क्योर अगर आपको करना है तो टाइम से ही करना होता है। हम्म। मतलब कि आप किसी का हॉरोस्कोप देखकर उसको जब आप रेमेडी दे रहे हो, तो क्या उस समय भगवान ये चाहते हैं कि आप उसको वो रेमेडी दो। ओके। इसके लिए एक प्रश्न चार्ट कास्ट किया जाता है कि क्या अभी इस व्यक्ति का हॉरोस्कोप में देखूं। अच्छा। सबसे पहले तो इस चीज के लिए एक प्रश्न बनाया जाता है। प्रश्न मतलब एक एक ज्योतिष का ब्रांच है, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी करके। प्रश्न से यस ये सर। देखा जाता है कि क्या अभी मैं इस व्यक्ति को इसका हॉरोस्कोप देखूं और क्या मैं इसको रेमेडी सजेस्ट करूं। हम्म। अगर प्रश्न ने बोल दिया नो, तो हम्म। आप उस समय हॉरोस्कोप नहीं देख सकते।
और इसमें कितना भी टाइम लग जाए, 3 महीने बाद, चाहे आपके पास आज क्लाइंट आया है, हो सकता है कि उसका हॉरोस्कोप आप 3 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, उससे फर्क नहीं हम्म पड़ता। मेरे पास क्लाइंट हैं जो 7 7 8 8 महीने से वेट कर रहे हैं। हम्म मैं उनको जब भी टाइम देता हूँ, जैसे एक लेडी है, मैंने जब भी उनको टाइम दिया, अभी शायद यहाँ होंगी भी, जैसे हम्म मैंने उनको बोला मैम आप 15 डेज के बाद एक बार हम्म वापस से कॉल करिएगा। अभी हम्म प्रश्न में नो आया। 15 दिन बाद उनका हम्म कॉल आया, फिर से मैंने प्रश्न कास्ट किया, फिर से नो। हम्म, ऐसे कर करके 6 6 7 7 महीने हो जाते हैं, और क्लाइंट्स को वेट करना पड़ता है। यस। क्योंकि अगर मैं, देखिए, अगर मैं भगवान के अगेंस्ट चले जाऊंगा तो आपकी मदद कौन करेगा? सही बात है भगवान जब बोल रहे हैं कि अभी नहीं करना, तो नहीं करना, बात खत्म। सर। इसलिए पहले के टाइम में या फिर जो भी, सॉरी। अब कितने एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो प्रश्न कास्ट करेंगे और 6 6 8 8 महीने का टाइम देंगे आपको कि नहीं, अभी आप, अभी सही समय नहीं, आप बाद में आना। हम्म फिर ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं कि प्रश्न अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप किसी का हॉरोस्कोप देखो। तो उस समय पहले हम्म उस व्यक्ति को, जो जिसका बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, उसको ऐसी हम्म रेमेडीज करनी होंगी जो कि टाइम उसके लिए फेवरेबल करे, ताकि उसका प्रश्न पॉजिटिव आए, ताकि हम उसकी हेल्प कर सके। तो उसको वैसी रेमेडीज बतानी पड़ेंगी आपको, पहले इतना आपको ये करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको हॉरोस्कोप देख पाऊंगा। जब तक आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं करोगे, मैं आपको हॉरोस्कोप ही नहीं देख सकता। ओके। और फिर कोई भी कंसल्टेशन से पहले क्लाइंट को हम्म आपको बोलना होता है कि आप आपको क्लूज चाहिए होते हैं बहुत सारे। तो हम्म जैसे पहले क्या होता था, जैसे कोई, आप ज्योतिषी के पास जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो आप उनको दक्षिणा देते हैं, वो तो आपको देनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और सामान भी आपको लेकर जाना होता है। जैसे आपने फ्रूट्स ले लिए, आपने मिठाई ले ली, आपने कोई वस्त्र ले लिया उनको देने के लिए। वो सब लेके जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो फ्रूट खरीद के लेकर आए हो, आप जो जिस कलर का वस्त्र लेकर आए हो, उससे ये पता चलता है कि आप उस समय, आपके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव, ओके। और वहां से प्रॉब्लम समझ में आती है। हम्म तो इसलिए ये कहा जाता था। इवन अभी मैं अगर किसी का कंसल्टेशन लेता हूं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एक काम करो, मैं उनको एक टाइम देता हूँ, 3 3:30 बजे के आसपास आप मार्केट जाना, वहां से कोई जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो फ्रूट खरीद लेना, और हम्म उस फ्रूट की मुझे फोटो बस आप भेज देना, और उसके बाद आप वो किसी गरीब को दे देना। तो क्लाइंट जाते हैं, वो फ्रूट की फोटो किसी ने ली, अब किसी ने मैंगो खरीद लिया, वो मैंगो की हम्म फोटो भेज दी, तो मैंगो से उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। वो भी एक तरीके का प्रश्न है। हम्म तो कंसल्टेशन के पहले बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो कि क्लाइंट को फॉलो करने होते हैं, तब वो कंसल्टेशन फ्रूटफुल होगा। कुछ ऐसे डेज हैं जिनमें कंसल्टेशन नहीं दी जा सकती है, जैसे कि वेडनेसडे, बुधवार। बुधवार हम्म को आप कभी भी कंसल्टेशन दे दो, वो फेल है। ओके। कभी भी, दिन में, रात में, शाम, सूर्यास्त के बाद तो वैसे ही देना अलाउ नहीं है, लेकिन दिन में भी अगर आपने वेडनेसडे वाले दिन किसी को कंसल्टेशन दिया, तो वो काम ही नहीं करेगा। ओके। तो आपका जो सवाल था कि क्या किसी के हॉरोस्कोप में ऐसा लिखा है कि वो रेमेडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं, उनके हॉरोस्कोप में नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मैच्योर है, वो अपनी विद्या को कितने अच्छे से जानता है। क्या वो एक हम्म ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर है जो ऑनलाइन सीखा हुआ है? अगर वो हम्म ऑनलाइन सीखा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे कुछ नहीं पता, वो तो कभी भी आपका हॉरोस्कोप लगा लेगा, ये कर दो, ये कर दो, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मेरे भाग्य में शायद उपाय करना या परिहार करना लिखा ही नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? जी। सर जैसे आपने बोला कि रात के बाद मतलब कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, तो जितने अभी सूर्यास्त के बाद। एप्स चले होते हैं। हाँ।
जितने भी एप्स है उस पे मोस्टली रात में ही सारे एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर एक्टिव होते हैं। तो मैंने भी लिया है कुछ से कंसल्टेशन। तो बाकी रेमेडीज का तो पता नहीं, मैंने इतने सही से करा भी नहीं। बट एक एस्ट्रोलॉजर ने ना मेरे को एक मंत्र बताया था, ठीक है सर। वो मंत्र मैंने मतलब, और कुछ तो मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो मंत्र 15 दिन किया था और बहुत मतलब अच्छे से करा था। शिव पंचाक्षर श्रोत तो। हाँ, मंत्र का नाम सर, आप मत लीजिए। ओके सॉरी। तो सर और तो कुछ मेरे को नहीं पता, बट उस 15 दिन में सर जो दो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी वो मैं बोलूंगी नहीं। बट मतलब वही है, मतलब मेरे को रिजल्ट तो देखने को मिला था सर, नो डाउट। बट देखिए, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। अगर आपको लाइफ में अपने चेंजेस मिल रहे हैं एक ऐसी रेमेडी के द्वारा जो आपको सूर्यास्त के बाद दी गई है, हम्म। वो एक ज्यादा बड़ी समस्या है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। सर बट वो मैं एक चीज बोलूंगी, मतलब एक चीज ही सिर्फ बताऊंगी, लाइक मेरे को 15, मतलब मेरे घर में सर 10 साल बाद 10 ये क्या बोलते हैं, रुद्रा अभिषेक हुआ। एंड उसके नेक्स्ट मतलब मेरे को शिवलिंग ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिले थे सर, मतलब बहुत टाइम बाद। आपको रुद्राभिषेक के लिए बोला गया था क्या? हाँ, किसी ने बोला था। उनके द्वारा। सो कोई भी पूजा अगर किसी को आप बता रहे हैं तो उसमें ये हम्म। नियम नहीं फॉलो होगा, सूर्यास्त के बाद वाला। जैसे अगर आप अच्छा। किसी को टेम्पल विजिट करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, ये टेम्पल ये, तो ये विजिट। सारी देखिए, ये जो कैटेगरी है ना, आपने किसी को बोला कि आप ये पूजा कर लो, जैसे लेट्स से सत्यनारायण व्रत की पूजा। हम्म। सो हम्म। ये हमारा एक कस्टम का पार्ट है जो कि पहले हर कोई हम्म। करा करता था, और इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थी, और या जो हम्म। भी प्रॉब्लम आती थी वो बहुत जल्दी ओवरकम हो जाती। हम्म। ये हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम है, उनका एक पार्ट है। जैसे सत्यनारायण पूजा इज अ पार्ट ऑफ अ कस्टम जो कि हर किसी को करनी चाहिए। ओके। तो अगर आप ये किसी को बोल रहे हो कि आप ये पूजा कर लो, तो उसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि आप जन्माष्टमी का पूजन कर लीजिए, उसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सर ये उन्होंने नहीं बोला था, जिन्होंने मुझे ये पाठ करने को बोला, उन्होंने ये चीज मुझे नहीं बोली। मेरे को ये अंदर से, जब मैं वो पाठ कर रही थी ना, तो मेरे अंदर खुद से आ रहा था कि मेरे को ये बहुत टाइम हो गया घर में करवानी है। फिर मैंने ना उनसे तो मैं कंसल्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो मैंने दूसरे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा था, उन्होंने मुझे बोला, मम्मी के लिए बोला था। और उसके नेक्स्ट डे, और ज्योतिर्लिंग के लिए भी उन्होंने नहीं बोला था, नेक्स्ट डे कुछ हुआ था। मतलब अचानक से मेरे किसी रिलेटिव ने फोन करके बोला कि हम लोग यहाँ चल रहे, ऐसा हुआ था बस। ओके। तो रुद्राभिषेक के लिए आपको जिन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही हम्म। बोला। हम्म। तो हर किसी को करना ही चाहिए। ओके। बट जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो हम्म। बिना मुहूर्त के नहीं दी जा सकती। ओके। और अगर बिना मुहूर्त के दी गई हैं और उससे आपको कोई रिजल्ट मिल गया है, तो वो रिजल्ट जो आपको मिला है, वो आपको ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपके लिए दैट इज अ रिजल्ट ना। वही एग्जांपल है, भाई जो अनएम्प्लॉयड है उसको जॉब मिल गई है, उसके लिए तो वो रिजल्ट है हम्म। ना। राइट। बट उसके पीछे के जो सर्कमस्टेंसेस हैं दे आर नॉट फेवरेबल। ओके। एक तरीके से आपने नियमों के अगेंस्ट जाके कोई चीज आपको प्राप्त हुई है, तो कभी ना कभी तो वो चीज आपको बैकफायर करेगी करेगी। ओके। है ना? बट अगेन, ये रिचुअल्स, कस्टम्स, पूजास पे अप्लाई नहीं होता है ना। कोई 3 बजे भी अगर आपको बोल देगा रात के कि आप कभी रुद्राभिषेक करा लो, दैट इज परफेक्टली फाइन, और बोलना ओके। चाहिए। जो कस्टम्स हम भूल चुके हैं उनको याद दिलाना चाहिए लोगों को, और अगर वो उन्हीं कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं तो भी उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी।
आप देखिए पहले के ओके। लोग कितने सुखी थे। क्यों सुखी थे? हम्म। क्योंकि वो इन सब कस्टम से जुड़े हुए, इसलिए सुखी थे। ओके सर। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं हॉरोस्कोप के माध्यम से। सो अभी जैसे यहाँ पे हमने सैटर्न शनि का एग्जाम्पल लिया था, तो आप यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हाउसेस फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। ये जो हाउसेस हैं ये फिक्स्ड हैं। यहाँ पे जो आप नंबर लिखा हुआ देख रहे हो वो राशि का नंबर है, कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, सेकंड हाउस में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि है, सेकंड हाउस में 6 नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में 7 नंबर की राशि है। ऐसे करके ये पूरा चलता है। अगेन जिसको ये नहीं पता, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। उन वीडियोस को 2-3 दिन आप देखिए, चार चार वीडियोस आपको देखने हैं, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये शनि, शनि ऐसे आप देख रहे हैं, दैट इज सैटर्न। ये शनि जो है ये यहाँ पे 7th हाउस में है। तो 30 इयर्स ये यहाँ 7th हाउस के रिजल्ट देगा, उसके बाद 30 इयर्स 8th हाउस के रिजल्ट देगा, और फिर 30 इयर्स 9th हाउस के रिजल्ट देगा। तो ये शनि जिन जिन प्लैनेट से मिलेगा, उन उन प्लैनेट्स का भी प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी में ये लेकर आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती? मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं, सिर्फ वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो काफी लोग हैं यहाँ पे जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोगों के लिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ वीडियोस मिलेंगे ग्रुप के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वीडियोस आपको देखने हैं, 3 से 4 वीडियोस, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, अब जो 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ वो लोग ध्यान देंगे जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है। आपके लिए नाड़ी सिस्टम के अंदर जब हम शनि और बृहस्पति को स्टडी करते हैं, 2 प्लैनेट्स का प्रोग्रेशन देखा जाता है। वैसे सारे प्लैनेट्स का प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि कर्म कारक है और हमें लाइफ के इवेंट्स प्रेडिक्ट करने, इसलिए शनि को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और बृहस्पति जीव कारक है, यानी कि आप जो खुद हो दैट इज जीव, तो बृहस्पति का प्रोग्रेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, शनि जो है इस हॉरोस्कोप में वो अपनी ही खुद की राशि में स्थित है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एक जनरल बेसिस पे अगर हम एनालाइज करें। शनि का एसोसिएशन कौन कौन से ग्रहों के साथ हो रहा है और कौन कौन से भावों के साथ हो रहा है, ये 2 चीज एडिशनल आपको यहां पे देखनी है। जब तक शनि अपने इस, आपका जन्म यहां हुआ है ना, ये जन्म का हॉरोस्कोप है, जन्म में शनि जो है वो 7th हाउस में है। तो 30 इयर्स शनि यहाँ पे आपको 7th हाउस का प्रभाव देगा। और 7th हाउस का प्रभाव क्या है यहाँ पे शनि का? शनि अपने मूल त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है। अब 30 साल के बाद जो शनि है वो 8th हाउस में जाके मंगल से मिलेगा। शनि और मंगल का एक योग होता है जिसे यम योग कहा जाता है। यानी कि ये जब योग यहाँ पे ट्रिगर होगा, तो इस व्यक्ति को अपने सराउंडिंग्स में काफी सारी डेथ देखने को मिल सकती है।
क्योंकि मार्स राहु का अगेन एक अंगारक योग है और शनि इस पूरे फ्लेवर को अपने अंदर ले लेगा। यानी कि इस व्यक्ति के लाइफ में जो सेकेंड 30 इयर्स है, 30 इयर्स का जो सेकेंड फेज है, वहां पे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बहुत सारे डेथ, इस प्रकार के कर्माज शनि यहां पर दिखा रहा है। शनि का यहाँ पे बेसिक प्रभाव क्या है? सेवेंथ हाउस वाला प्रभाव। सेवेंथ हाउस यानी कि मारक प्रभाव। अपने खुद के साइन में है तो डेफिनेटली कुछ ये बिजनेस और इन सब चीजों में अच्छे रिजल्ट देगा, बट इसका जो प्रभाव है, मारक प्रभाव, वो यहाँ पे एट्थ हाउस में आके ट्रिगर हो, जब ये मंगल और राहु से मिलेगा। देन फिर नेक्स्ट 30 इयर्स में ये जब नाइन्थ हाउस में आएगा यहाँ पर, वैसे भृगुनंदी नाड़ी में हम हाउसेस को नहीं लेते हैं, है ना, बट अभी समझने के लिए आप ले लीजिए। जब ये बुध से आकर मिलेगा तो अगेन ये एक पॉजिटिव यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हमको दिखा रहा है। अब देखिए इवेंट को किस प्रकार से हम शनि के माध्यम से नाड़ी में देख सकते हैं। आपका जन्म इस प्लेसमेंट में हुआ, आपके जन्म के पहले शनि चंद्रमा के साथ था। भाई यहां से 10 नंबर से ही 11 में आया होगा ना, यानी आपके जन्म के पहले शनि चंद्रमा के साथ था। जब भी शनि चंद्रमा के साथ होगा तो ये चंद्रमा को एफ्लिक्ट करेगा, यानी कि आपके जन्म के पहले आपकी जो मदर है वो डिप्रेशन में थी, और वो डिप्रेशन की एनर्जी लेकर ये शनि यहां पर आया है और आपका जन्म हुआ है। दैट मीन्स कि शनि की वजह से आपका माइंड जो है वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो शनि जो जो इवेंट ट्रिगर करेगा उससे आपका माइंड अनस्टेबल होगा। जैसे सेवेंथ हाउस में बैठकर शनि लग्न को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो आपकी बॉडी की वजह से, बॉडी यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ की वजह से माइंड अनस्टेबल रहेगा हमेशा। और 30 इयर्स तक ये जो इवेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, आपकी हेल्थ बिगड़ती रहेगी और उसकी वजह से आपका माइंड अनस्टेबल होता रहेगा। देन आपके जन्म के बाद जो शनि का प्रोग्रेशन है वो मंगल से जाके मिल रहा है। मंगल इज द एल्डर ब्रदर या सिबलिंग्स आप मान लीजिए एक तरीके से। दैट मीन्स आपके जन्म के थोड़ा समय के बाद कोई ना कोई ऐसा इवेंट आपके सिबलिंग्स की लाइफ में होगा जो कि उनके लिए डिप्रेशन का कारण बनेगा। और यहां पे राहु साथ में बैठा है, दैट मीन्स सिबलिंग्स के साथ किसी ना किसी प्रकार की चीटिंग होगी। बिजनेस में चीटिंग हो सकती है, पर्सनल लाइफ में चीटिंग हो सकती है। आपके जन्म के 2.5 साल के बाद, क्योंकि माइनर प्रोग्रेशन 2.5 साल का चलेगा शनि का, 2.5 से 3 साल के बाद जनरल बेसिस पे, अभी हम सब प्रोग्रेशन स्टडी करेंगे कि कौन सा ईयर होगा, कैसा होगा, वो सारी चीजें आएंगी। बट मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि शनि से फ्लेवर हम कैसे देखेंगे पूरे हॉरोस्कोप का, कि क्या क्या होने वाला है। आपके जन्म के पहले आपकी मदर को डिप्रेशन था, स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन। आपके जन्म के बाद आपकी फिजिकल हेल्थ के कारण आपको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें। और आपके जन्म के कुछ समय के बाद आपके बड़े भाई के साथ, या अगर बड़ा भाई नहीं है तो छोटे भाई बहन के साथ किसी ना किसी प्रकार का फ्रॉड, चीटिंग, इस प्रकार का कोई ना कोई इवेंट हो सकता है। ये 3 प्रिडिक्शंस हमने सिर्फ ऐसे ही दे दिए बिना कुछ डिटेल में स्टडी करे, सिर्फ शनि के फ्लेवर को समझकर। सो जिनको बेसिक ज्योतिष आता है, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नाड़ी सिस्टम कैसे काम कर रहा है।
राइट। अभी मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं जो थोड़ा बहुत बेसिक ज्योतिष जानते हैं, और उनको अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन है, वो हैंड रेस करिए। अर्चना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसमें हम जो प्लैनेट्स के कारकत्व लेंगे हर नाड़ी में, या हाँ, जो भाव है वो भाव के भी कारकत्व लेंगे? नाड़ी में भाव नहीं होता मैम। अच्छा, ठीक है। प्लैनेट्स के कारक तत्व हैं, और आप अगर चाहती तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे कारक तत्व। ठीक है सर, वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने बताया ना कि सैटर्न से पीछे मून है, तो वो मदर के साथ कोई इश्यूज लेकर आएगा। मदर डिप्रेशन में थी। आपके आपके जन्म के पहले हाँ, मदर जो जन्म के थी पहले। उनको हाँ। कोई ना कोई मेंटल डिप्रेशन होगा। हम्म। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो किसके कारण है, क्या आपके हम्म। फादर के कारण है या किसी और के कारण है। तो यहाँ अच्छा। पे हम देखते हैं आपके जन्म के पहले शनि जो था वो चंद्रमा के साथ, समझने के लिए आप समझ लीजिए सिक्स हाउस में। हाँ हाँ। ठीक ठीक है। है ना। तो यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ पर गई है। तो सबसे पहले तो देखिए एर्थ हाउस, तीसरी हम्म। दृष्टि होती है शनि की। हम्म। और एर्थ हाउस में मंगल और राहु हैं, यानी कि सेक्स लाइफ। मदर फादर की सेक्स लाइफ वाज नॉट प्रॉपर। ओके सर। फादर वाज मोर अग्रेसिव। सर ये और मांगल्य, अब देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ आप जोड़े तो ये मांगल्य भाव बन जाता है एर्थ हाउस, विच इज। सर, तो नाड़ी नाड़ी में दृष्टि अलग होती है सर? नहीं, वही होती है मैम वैदिक वाली। सेम होती है, जो वैदिक में दृष्टि होती है Yes, सेम दृष्टि होती है? yes. सर, तो सैटर्न की थर्ड दृष्टि होती है या फोर्थ दृष्टि होती है? थर्ड होती है मैम, फोर्थ मंगल की होती है। फोर्थ मंगल की होती है, सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। थर्ड थर्ड सो थर्ड, यस सर। यहाँ यहाँ पे आप देखिए द रीजन फॉर डिप्रेशन कैन ईदर बी दी सेक्स लाइफ या इमोशनल लव लाइफ, आप कह सकते हैं, बिटवीन योर मदर एंड फादर, और इन कॉन्जुगल लॉज। ब्लिस नहीं था, मे बी। और इन लॉज, बिकॉज ये हाउस इन लॉज का भी है। यस सर। सो इन लॉज के कारण मदर को मेंटल प्रॉब्लम थी, ओके सर। ये भी हम बता सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या होगा वो भी पता लगाया जा सकता है, बट उसके लिए फिर हमको और थोड़ा सा डीप जाना होगा, बाकी सर, तो सारे जब कॉन्सेप्ट। हम किसी नेटिव का अगर फैमिली मेंबर्स के कारण जो इशू देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मदर और फादर के बीच में क्या इशू था जिसके कारण डिप्रेशन, तो उसमें आपने अभी भाव का भी कारकत्व ऐड किया? हाँ, आपके समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं अच्छा, यहाँ पे आपको सिर्फ प्लैनेट्स का कारक तत्व बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक है सर। राइट। तो सर, सैटर्न सैटर्न जहाँ प्लेस्ड है सर, वो तो उसके स्पाउस का भी भाव कहलाएगा ना सर, नेटिव का? हाँ, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे लगाएंगे देन डेफिनेटली ये स्पाउस का भाव कहलाएगा। और आप वैदिक लगा सकते हो। आप ये हम्म। बिल्कुल मत सोचिएगा कि नाड़ी एक वैदिक से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। नाड़ी हम्म। एक अलग ब्रांच है बस। आप जब ये जी पूरा सर। कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो आप वैदिक, अगर आप जानते हो जी प्रॉपर, सर। उसको नाड़ी के साथ जब आप लगाओगे आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम अभी वैदिक नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारा फोकस नाड़ी पे होना चाहिए। जी सर। राइट। जी सर। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या कैसे यूज करना जी सर। है। एट लास्ट हमको क्या देखना है, हमको प्रॉब्लम को समझना है। हम्म। और प्रॉब्लम को समझने के लिए आप जितनी भी विद्याएं जानते हैं आप लगाइए, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो एक विद्या को उसी के रूल्स के हिसाब से आप सीखो। ठीक है सर। ओके। हम्म। रितिका जी। हेलो जी। सर, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि सैटर्न के पहले मून है और वो मतलब सैटर्न के हाउस में ही बैठा है, तो मदर को बर्थ से पहले डिप्रेशन रहा होगा, तो क्या नेटिव के बर्थ के बाद वो मदर का डिप्रेशन चला जाएगा? वो आप अगर भाव नहीं भी लो वहां पर, है ना, आप ये मान हम्म। लीजिए, अभी तो यहाँ भाव था तो मैंने बता दिया कि चलो सैटर्न के भाव में है वो।
ओके। लेकिन अगर हम भाव नहीं भी लें, सिर्फ सैटर्न और मून साथ में बैठे हम्म। हुए हैं, तो मदर हम्म। को डिप्रेशन था हम्म। बिकॉज ऑफ इन लॉज और जो भी सब चीजें हमने बताई। वो हम्म। एनर्जी जो है वो नेटिव के बर्थ में भी है। ओके। वो एनर्जी नेटिव के बर्थ में भी है। तो नेटिव वो मदर की एनर्जी लेकर आया है जो मदर के पास है। नाउ मदर के हॉरोस्कोप में भी ये जो मेंटल प्रॉब्लम या एंजाइटी डिप्रेशन का योग है वो स्ट्रांग बना हुआ होगा। सो टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि 2.5 साल में सैटर्न ने प्रोग्रेस करा। तो टेम्पररी हम्म। रिलीफ डेफिनेटली मदर को मिल सकता है कि यस थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो जाएगा। बट यस हाँ, वो बेसिक प्रभाव उनकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। ये तो नेटिव सर। के हॉरोस्कोप से मदर का प्रॉमिस हम देख रहे हैं। हम्म। सर मतलब डिप्रेशन ही रहेगा या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है सैटर्न के एनीथिंग हाथों? रिलेटेड टू माइंड, एनी ओके। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ माइंड, साइकोलॉजी। और नेटिव को भी हमेशा डिप्रेशन रहेगा, लाइक किसी भी प्रॉब्लम की वजह से? हाँ, नेटिव का ये होगा मैम कि नेटिव के अंदर वो टेंडेंसी हो गेट्स वेरी इजीली, उसको तो मेरा एंजाइटी है। बहुत इजीली हो जाएगी। छोटी छोटी सी बातों पे वो डिप्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो हमेशा डिप्रेस ही रहेगा, डिप हम्म। छोटी छोटी सी बातों पे डिप्रेशन आ जाएगा। ये है। राइट। ओके सर। अच्छा। ओके, बस इतना ही पूछ। चलिए, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो मेथड है ना, बहुत यूनिक सिस्टम पे चलता है। और मजे की बात है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है एज कंपेयर टू अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। उसमें 16 तो वर्गा चार्ट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब एक कुंडली नहीं, 16 कुंडलियां पढ़नी पड़ती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो आप इसको सीख सकते हैं, बहुत इजी है। और इसीलिए हम आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं, लर्न भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बीएनएन एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथड। इसका अभी हम 5 दिन का एक आप सभी के लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं, फाउंडेशन बेसिक क्लासेस। तो यहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन है भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड, वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, तो इसको हम सिर्फ 999, सोचिए, 1000 रुपीज में लॉन्च कर रहे हैं। तो अगले 5 दिन इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि प्रोग्रेशन होता क्या है, प्रिडिक्शन यहाँ से निकलती कैसे है, कितना ईजी है इसको सीखना। तो अगले 5 दिन हम आपको यही सिखाने वाले हैं, कैसे योग बनते हैं यहाँ पर, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो कल से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, ऑल आर इनवाइटेड। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ज्योतिष में रखते हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा इजी वे हमें मिल जाए सीखने के लिए, जिससे हम 40 महीने 40 दिन सीख कर, 1-2 महीना प्रैक्टिस कर कर अगर हम कुछ किसी के बारे में जान पाए, इसकी कुंडली में है क्या, और इसकी इतने सटीक प्रिडिक्शन लगती है, इतने सटीक प्रिडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकालने के लिए आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 10 साल लगेंगे। और यहां से वो चीजें निकल पाती हैं जो शायद वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम परंपरागत राशि सिस्टम करते हैं, उससे वो निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है। जैसे यहाँ से त्रिकोणमिति नाड़ी की सबसे खास बात क्या है कि पास्ट लाइफ के कर्मास अगर आपने देखने हैं आपके, कि कौन से आपके डेट्स लगे पड़े हैं आपके ऊपर, अगर वो सीखना है तो भृगुनंदी नाड़ी सीख लो। ये बिल्कुल एक्यूरेट बताती है, मतलब इतनी एक्यूरेट है ये कि हमने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर। जैसे लास्ट पुराने वीडियोस देखेंगे आप, तो लास्ट वीडियो में जब एक वेबिनार है, याद नहीं मुझे, सक्षम ने ये भी बता दिया था यहाँ पर कौन इंसान क्या खाकर बैठा हुआ है। सोचिए कि आप अभी क्लास में आए हैं, उससे पहले आपने किया क्या है, यहां तक की प्रिडिक्शन इस भृगुनंदी नाड़ी से निकल सकती है। मतलब इसकी जो लिमिटेशन है ना इस साइंस की, भृगुनंदी नाड़ी की, बहुत एक्सट्रीम सर अभी भी बता देते हैं। है। मिरेकल था वो, तो मतलब वो शायद जब हमने लॉन्च किया था उसके पहली दूसरी क्लास में हमने ये बताया था। तो ये और अभी बहुत ही अभी का अमेजिंग है। अभी का एक प्रिडिक्शन आप ले लो, यहाँ पे अभी का जो एक भी लोग प्रिडिक्शन, बैठे मतलब हैं यहाँ पर ऐसे हमारे। प्रिडिक्शन निकलते हैं ऐसे
एक कुंडली लगाकर आप कैसे बोलना शुरू करेंगे प्रेडिक्शन में, ये भ्रूण नाड़ी सिखा सकता है, और कोई अभी सिस्टम नहीं यहाँ सिखा। पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी ना किसी व्यक्ति को मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम पी से चालू हो सकता है, अपने इन लॉस का कॉल आया होगा जस्ट क्लास के पहले या क्लास के दौरान, मतलब सर के बोलने से पहले, अभी जो सर ने आपको दिखाया है इसके बोलने से पहले, क्लास के पहले इन लॉज का कॉल आया होगा, और इन लॉज ने आपकी तारीफ करी होगी या किसी ना किसी तरह से आपको बहुत ज्यादा ऊंचा फील कराया होगा। कौन है वो व्यक्ति? है क्या हमारे बीच में कोई? दिव्यांजलि जी। दिव्यांग, बताइए थे। दिव्यांग जी, एडमिट करो अपने आप को। हेलो। हाँ जी। जी। आ, सर इन लॉस से तो नहीं, लेकिन इन लॉस फैमिली से कोई था। एक ही इन बात। लॉज की फैमिली से हुई थी? अच्छा। हाँ। पी आपका कोई आपके हस्बैंड का या आपका पी से रिलेटेड कोई नाम है, पेट नेम या ऐसा कुछ आपको बुलाते हो? पी से तो नहीं है सर। पी से नहीं है। इन लॉज में कोई? इन लॉज में भी किसी का नाम नहीं है सर। ओके। ये एस, एस से रिलेटेड? ये एस से तो सबका सरनेम ही आता है। सबका सरनेम एस से? हाँ। ग्रेट। सिंह। सिंह। राइट। जी। ठीक है। वैसे पी और का, स्वाति भी है, लेकिन सिंह जो है सबको कॉमन है। हाँ वैसे पी का ज्यादा प्रबल मुझे दिख रहा था कि पी से होना चाहिए। सेकेंडरी वॉज एस, आपका एस से है। चलिए, अनुराधा जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ऐसे आया था। आपकी इन लॉस से बात हुई है? जी जी जी। क्या बात हुई है? सर की ही थोड़ी सी सर के बारे में। ओके। सपना जी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। यस सर, मेरी मदर इन लॉ का कॉल लाइक क्लास स्टार्ट होने के बिफोर ही आया था। लाइक शी वाज प्रेजिंग मी लाइक हम लोग मैट्रिमोनी से डील करते, तो हमारे इससे एक मैरिज सेटल हुआ, तो शी वांटेड टू कन्वे दैट। ओके, आपकी तारीफ कर रही थी वो। या। ग्रेट। कल्पना जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर अभी क्लास के बीच में मेरे फादर इन लॉ का कॉल आया था। हाँ। एक्चुअली मेरे जेठ जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने कॉल किया था। तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि मतलब कि तुम स्ट्रांग हो तो तुम चली जाना सामान उठाने के लिए। उनके पाँव में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है जेठ जी के। तो वो हम्म। ये मुझे ये बोल रहे थे कि तुम चली जाना, तुम कर लोगी उस काम को, तुम कर लेती हो। इस तरीके से बात हुई है सर क्लास के बीच में ही। ओके। ग्रेट। अब ये योग निकाला कैसे, ये भी पूछ लो इनसे। अब वो बताना तो सर अभी सबको बेसिक ही नहीं पता, तो थोड़ा मुश्किल है कैसे निकाला। सही बात। ठीक है, देखिए कितनी एक्यूरेसी आती है। ये मतलब इससे ना, इस तरह की प्रेडिक्शन बहुत इजीली आप किसी के लिए निकाल सकते हो कि कोई इंसान आपके पास आया है, तो वो आने से पहले कहाँ रुका है, क्या उसने एक्टिविटी की है, मतलब इस तरह की चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें भी पकड़ सकते हो आप। लेकिन नो डाउट थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब ये सब चीजें बोला सब 30 दिन में पढ़ा के मैं बता देंगे। बता सकते हो, कंसेप्ट समझा देंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। हम कहते हैं कि हमने जो मेहनत करनी थी कर चुके हैं। अब आपको तो ना, हम कहते हैं ना, मक्खन को भी मथ कर, मक्खन से मक्खन निकाल कर आपको दे रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? यानी जो इसकी सक्षम ने जो मेहनत की है पिछले 10 साल,
उस 10 साल का निचोड़ और जो एक्सपीरियंस, जो कुंडलियां देखी हैं, जो मेहनत की है, वो सब एक्सट्रैक्ट, कहते हैं ना, आपको वो मिल रहा है। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब मिलती है हमारे यहाँ। किसी ने, हरीश जी ने पूछा है, शायद ये हरीश जी पहली बार ज्वाइन किया है उन्होंने। हमारे पास, हमारे साथ जो भी कोर्स करता है, उस कोर्स का जो भी मटेरियल रहता है, वो मटेरियल एज इट इज आपको मिलता है। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन भी हम देते हैं। और हमारे सर्टिफिकेशन की एक वैल्यू है, उसको दिखाकर किसी भी ऐप पर आप काम कर सकते हो और ईमानदारी से घर बैठकर 30-40 हजार से लेकर 3-4 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो। ये आपके अंदर एबिलिटी है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है। देखिए, सर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, हम सर कोई वो सब बैनर बैनर पे टाइमिंग और वो डेज नहीं लिखे क्या? ईमेल शायद पे नहीं मैसेज लिखे। आ रहे हैं कि एक, डेज और टाइम क्या है। मैं दिखा देते हैं। 9:15 बजे डाला होगा ना उसमें? हाँ, डला हुआ, डला हुआ। ये देखिए, डला हुआ है। अब देखिए, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है, 5 दिन का फाउंडेशन कोर्स है आपका, हमारा। तो कल से चालू होगा और सैटरडे तक रहेगा। कल से चालू होगा और सैटरडे तक चलेगा, है ना। रात को क्लास होगी हमारी। इसका एनर्जी सोचिए हमने क्या डाला है। आप देख सकते हैं क्या है। 1000 रुपए क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है। जो चीज आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक। तो आप इसको कल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हाँ, आप पहले बेसिक से बेसिक हमारे, वीडियोस आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, सारे हम हाँ, पोस्ट कर देंगे। और आप अगर हमारे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है पेमेंट कहाँ पर करनी है, किस नंबर पर करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मैं अपना नंबर आपको सेंड कर देता हूँ अभी, या एक बैनर दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ी सी अंदाजा मिल जाएगा। एक, तब तक सके मैं क्वेश्चन ले लूँ, मैं बैनर दिखा दूँ। कुसुम जी। हेलो। जी सर, नमस्कार। अ, सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो बताया था ये भृगु नारी नारी का, ये 30 डेज का कोर्स, लेकिन अभी आप 5 डेज का, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक तो इसको क्लियर कर दीजिए। दूसरा, मेरा नागेश्वर सर के साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं उनके ना न्यूमरोलॉजी के कोर्स में ऑलरेडी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि दोनों कोर्स एक साथ कर पाना, और मैं वैसे ही वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा टफ ना हो जाए, कई चीजें लेने की बजाय ये हो जाए कि बस नॉलेज कुछ भी नहीं आ पाया। नहीं, बता देता हूँ। ओके। अभी कौन से तो बैच में हो आप? अभी 17 में हो, 18 में हो हमारे साथ? 18 में हूँ सर। 18 में है। अभी जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, हाँ जी। ठीक है, तो 18 का हमारा जो बैच है वो 7 to 8 है। नहीं 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 सर, 7 to 8 तो है, मुझे बहुत मजा आ रहा है उसमें करने में, लेकिन मैंने जैसे बताया ना सर, मैं वर्किंग भी हूँ, तो मुझे घर भी देखना होता है, अपनी जो जॉब मैं कर रही हूँ ठीक वो है, भी बहुत देखनी बढ़िया। होती है, आपके कोर्स के लिए मुझे पढ़ना भी होता है, और प्लस इस कोर्स को देखकर तो मुझे ये समझ लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा लालच आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ही, मैंने आपसे एक बारी पर्सनली भी ये चीज बोली थी कि मुझे ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा लगाव है, तो उसी का ही ये पार्ट है, तो मैं इसको तो स्किप करना ही नहीं चाहती। प्लस मुझे अब ये लग रहा है कि होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मैं उतनी कैपेबल हूं भी कि नहीं, तो मुझे ये चीजें लग रही है कि सब कुछ मिक्स मैच ना हो जाए मेरे लिए। ठीक है, बता देता हूँ। आप मोदी को जानते और हैं? नरेंद्र भाई मोदी, जानते हो? जी जी जी। हाँ जी सर, हाँ जी। उसकी डेडिकेशन देखिए आपने। अगर वो बोले कि भाई मैं तो पीएम हूँ, मैं तुम्हारी तेरे लिए घर पे यही काम है, बेचारा बीजेपी भी देखता है ना, पूरी पार्टी देखता है, वो अपनी मिनिस्ट्री देखता है, वो पीएमओ देखता है, वो फॉरेन जाता है, वो देश संभालता है, वो इंटरनेशनल भी जाता है, वो सब कुछ करता है। अगर वो भी आपकी तरह रोने हम्म। लगे, सर मैं नहीं करता, मैं इलेक्शन नहीं करवाने वाला भाई, मैं तो पीएम हूँ, मैं क्यों गली में घूमूंगा तुम्हारे? तो मैडम, डेडिकेशन लानी पड़ेगी। शास्त्र को सीखने के लिए वो डेडिकेशन तो चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर आपके पास वो डेडिकेशन है सीखने की, तो टाइम कैसे निकलेगा मुझे भी नहीं पता। हमारे साथ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4-4 कोर्स, वही बड़े वाले, जिसमें जी ज्योतिष जी। है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, चारों कोर्स इकट्ठे हम्म। करते हैं। जी जी।
डेडिकेशन। ठीक है उसके बाद 24 घंटे सर। मैडम, दूसरा। सबके पास 24 घंटे है। हाँ जी, हाँ जी। शास्त्र ये बिल्कुल सर। कहता है कि तुम कितना सेक्रीफाइस करते हो मुझे सीखने में। सही बात। भाई मान लिया आप 8 घंटे सोते हैं तो कल से 1 घंटा कम करो सोना, है ना। अच्छा। 1 घंटा बिल्कुल दिन नानी पढ़ना है, बिल- बात खत्म होगी, हो गया मैनेज। और 1 महीने की बात है। बस। ऐसा तो नहीं कि भाई हम कह रहे हैं 1 साल आपको 7 घंटे सोना पड़ेगा, 1 महीने की बात है। 1 घंटे अगर आपने एक 2 घंटा सेक्रीफाइस कर लिया जिंदगी में तो क्या फर्क है। और ये ऑकल साइंस है, ये ईश्वरी विद्या है, ये शास्त्र है, ये भक्ति है। बिल्कुल। ये सेक्रीफाइस जी से ही आएगा, बिना सेक्रीफाइस के नहीं आता है। जी जी। आज मैंने अच्छा जैसे सर, बताया था स्टार्टिंग में, आते स्टार्टिंग में कि सक्षम ने दो जी हाँ। साल अपना सब कुछ छोड़कर साउथ में जाके सिस्टम सीख कर आया है। जी जी सोचो, बिल्कुल, हाँ जी बताएं। अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के, उसका बिजनेस मैं देख रहा था उस टाइम में। सोचो आप, इतना बड़ा रिस्क था इसका, लेकिन जी डेडिकेशन थी सर, बिल्कुल। सीखना है। चलो सीख जा, कोई बात। अब उनकी भी ये थी कि भी आपको यहीं पर आकर सीखना पड़ेगा, और वैदिक परंपरा से, गुरुकुल पद्धति से हम सिखाएंगे। आप एग्री करते हैं तो ठीक है। मैं बोला सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है चला जाए। समझ रहे हो बात। तो लाइफ हाँ में जी। कुछ खोने से कुछ मिलता है मैडम। अब आप पर मैं मैडम राहुल गांधी तो है नहीं, समझो बात, है ना। नहीं। जी जी। तो मेहनत से अच्छा सर, मिलेगा। मेरा दूसरा, हाँ जी बिल्कुल करूंगी सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, ये तो आपने 5 डेज का बताया है, लेकिन जो 30 डेज का बता रहे हैं वो मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी सी। या तो आपके दो कोर्स होंगे, ये फाउंडेशन के बाद दो दूसरा। हाँ, फाउंडेशन के बाद हमारा मेन कोर्स आएगा, उसकी जी क्वेश्चन आपको बाद में दे दी। देखिए, ये 35 डेज का टोटल कोर्स है एंड और 5 डेज 35 के 40 ही होंगे। अप्रोक्स, यस। तो ये 5 डेज का जी फंडामेंटल कोर्स है। बेसिकली इनमें आपको नाड़ी के जो टूल्स हैं वो सिखाए जाएंगे कि नाड़ी में टूल्स क्या क्या हैं, जिनका यूज अच्छा जी। हम आगे चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए करेंगे। जैसे प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर प्रोग्रेशन क्या है, माइनर प्रोग्रेशन क्या है, जुपिटर का प्रोग्रेशन कैसे चलेगा, शनि का कैसा चलेगा, उनके फ्लेवर्स क्या होंगे। तो ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी हम 5 दिनों में कवर करेंगे। तो ये जब टूल्स आपके पास आ जाएंगे तब आप इन टूल्स से फिर आगे काम कर सकते हो। ओके मतलब सर। हमारे जी पास, हमारे साथ अगर आपने आगे ज्वाइन करना हमारा एडवांस का कोर्स, तो जब तक ये कोर्स नहीं करेंगे हम उसमें एनरोल भी नहीं करेंगे। ये बेंचमार्क है, इसको करना पड़ेगा। अब हम समझिए पहले क्यों कराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई स्टार्टिंग में अपनी फीस सबमिट कर देते हैं और आगे बोलते हैं कि सर मुझसे तो हो नहीं रहा। तो हम कहते हैं भाई पहले छोटे में सीख लो, उसके बाद अगर आप में जी। कैपेबिलिटी है तो आगे आना हमारे साथ, सीधी बात है। ठीक है। तो ये अभी किसी ने सही। पूछा था सर इसका एग्जैक्ट मैसेज आंसर एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा। तो 999 प्लस 18% जीएसटी के साथ ये 1180 पर प्राइस है। ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है, 9654157772। इस नंबर पर आप हाँ पेटीएम, जी। पे, जीपे, यूपीआई जैसे मर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना नाम लिखना ना भूलें। ठीक है, नाम लिखकर भेजें तो अच्छा रहे, नाम की इंपॉर्टेंस। और जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं फीस कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। फटाफट एनरोल करो, 1000 रुपये कुछ भी नहीं होते यार। मतलब एक फैमिली साथ मूवी देखने चला जाता है ना, तो इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1000 की तो टिकट ही आई, कपल में जाओगे तो उसके बाद पॉपकॉर्न भी खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, फिर नाइट में डिनर भी करके आएंगे। तो यहाँ पर तो हम आपको एक ऑथेंटिक सिस्टम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप आइए सीखिए। जी अगर आपका थोड़ा सा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट इस जो 5 दिन का कोर्स है इसको मिस मत करो। अगर आपका थोड़ा सा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो इस 5 दिन के कोर्स को डेफिनेटली मिस मत की। 1000 रुपए की बात है। ठीक है, और जी। कुछ भी नहीं होते 1000, कुछ भी नहीं होते। मतलब समझ सकते हैं आप सभी लोग कलयुग के अंदर आज की डेट में 1000 रुपए क्या होता है। लेकिन हम आपको 5 दिन सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है 1000 रुपए। ठीक है, तो अगर जी आपका थोड़ा सा भी सर, एक। इंटरेस्ट है तो इस कोर्स को मत छोड़ना। मैं बहुत कम कोर्स को ऐसा बोलता हूँ, ये भी आपको पता है ना। मैं अपने कोर्स के लिए जी कभी जी। नहीं बोलता, लेकिन कुछ कोर्स के लिए मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का फोन आता है मुझे, सर हमें ज्योतिष सीखना है। फिर आप बोलते हैं सर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए, हम 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जितनी आप फीस लोगे हमें सिखा दो। फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं कहता बेटा 2 साल में भी नहीं सिखा सकता तो 2 महीने की बात कर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको 2 साल में भी नहीं सिखा सकता।
जिस लेवल की प्रिडिक्शन लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई उस लेवल की प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे, तो 2 साल में भी नहीं आते। लेकिन भृगु नाड़ी एक ऐसा सिस्टम है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन नहीं है बहुत ज्यादा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड सब्जेक्ट है, कंटेंट कंटेंट सीखने में 2 साल लग जाते हैं। नो डाउट वो भी सिखाएंगे, हम सिखा रहे हैं, वो भी जिनके जिनमें पेशेंस है वो लोग चल रहे हैं हमारे साथ, सीख रहे हैं, उसमें लेवल्स बना रखे हैं हमने। लेकिन आपको पता है ना, सभी को आज कल ही हो गया, सबको जल्दबाजी में सीख। तो फिर अब मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भैया सीखना है, ज्योतिष प्रिडिक्शन करनी है, तो एक काम कर, वैदिक तो सीखता सीखता चलो हमारे साथ, लेकिन विक्रमानंद नाड़ी में हमारे साथ एनरोल कर ले, ताकि तेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा, 2 पैसे की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। कहते हैं ना, जब इंसान 2 पैसे कमाता है, लोगों का भला करता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आगे भी सीखता है। ठीक है, एक कोर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। उसके बाद जो एडवांस लेवल आएगा, वो आपने करना नहीं करना वो आप डिसाइड कीजिएगा, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन 5 दिन हमारे साथ एक सिस्टम, नया सिस्टम, जिसमें बहुत कुछ सीखोगे आप, ऐसा नहीं कुछ नहीं सीखने में, बहुत कुछ सीखोगे आप। ठीक है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। लक्ष्मी फिर भी अगर मैं यहाँ पर ये भी ऑप्शन छोड़ देता हूँ, अगर, सर, थोड़ा 5 डेज से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक के वीडियोस भी उनको देने हैं ना। अच्छा बेसिक भी देना है, अब सोचिए बेसिक के वीडियोस जो हम आपको 5,000 रुपए का, मैं खुद जो ऑफलाइन में जितना कोर्स में पढ़ाता था, 5,000 रुपए में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो भी आपको इसमें फ्री में दिया जा रहा है। सोचिए आपका क्या बिगड़ गया, सोचिए। अब पर्पज ये है कि आप आए सीखें, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें सिखा दो सर ज्योतिष। तो मैं सभी को भी बोलूंगा कि भाई 5 दिन का कोर्स लो, ठीक है, करो आप, बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करो। लक्ष्मी जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे न्यूमरोलॉजी का तो फिर भी थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ सर, और मुझे तभी ये तो अभी ये सीखना भी है। फाउंडेशनल कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर सबको नॉलेज होता तो हम सीधा एडवांस ही करते हैं ना। ये अ, फाउंडेशनल इसलिए लॉन्च किया है ताकि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो सीख पाए। तो सर अगर जैसे मुझे बेसिक का नॉलेज नहीं है तो भी मैं ये सीख सकती हूँ? हाँ, बेसिक आपको देंगे ना, बेसिक के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ग्रुप के अंदर। और अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग वो क्लियर कर सकते हैं आपसे? जो सेशन है उसमें आप क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन हमारे 5 होंगे ही। ओके। ठीक। ओके ओके सर, इसकी पेमेंट मैं कल कर सकती हूँ? हाँ, अभी भी बिल्कुल। कर देना मैडम, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा नहीं कहते अभी करोगे तो मिलेगा। ऐसा ठीक है बहुत ठीक। कम रेयर केस में कहते हैं, और वो भी कब कहते हैं, जब हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं हम। वो वैसे हम इसको स्कीम निकालते नहीं, लेकिन कभी कभी निकालते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, हम आपको कुछ ना एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑफर हमें लिमिटेड बंदों को करना है, या जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना क्यूरियोसिटी है, जो बहुत डेडिकेशन का सीखना चाहते हैं उनको। हम्म। आज अभी तक आप जुड़े हैं, सोचिए, है ना, 11:30 बज गए हैं, फैमिली को जी छोड़कर सर। जितने सारे लोग हैं, कुछ तो रखा होगा ना उन्होंने, कि भी उनको पैशन होगा ना ज्योतिष सीखने का, वरना घर परिवार को छोड़कर कौन बैठता है रात को? तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऑफर निकाल देते हैं कि भाई जो बैठे हैं 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए सिर्फ ये ऑफर है, बाकी के लिए नहीं देंगे, समझ रहे हो? तो कभी कभी निकालते हैं, वरना आप कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें कितना फर्क रहता है सर? नहीं। फर्क कुछ नहीं है, वही राशि है, वही प्लेनेट है, वही सब कुछ है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन करने का तरीका अलग है, समझ रहे ठीक। हैं? जी 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 जी। ओके। जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी वही है जी। ना, चाहे वो आप एलोपैथी से इलाज करो, होम्योपैथी से इलाज करो, आयुर्वेदा से इलाज करो, या नेचुरोपैथी से इलाज करो। अब हम्म। नेचुरोपैथी आपने मान लिया कोई कोर्स कर लिया, हो सकता है वो साल 6 महीने का, 2 साल का कोर्स, लेकिन वही आपने एलोपैथी का कोर्स किया तो एमबीबीएस करी, एमडी करी, स्पेशलाइजेशन करे, तो उसमें तो आपको 10 साल लगे पढ़ने। जी सर। नेचुरोपैथी वाला भी आपका इलाज कर रहा है, सिस्टमेटिकली कर रहा है, और जो 10 साल जिसने एमबीबीएस एमडी और स्पेशलाइजेशन किया, वो भी आपका इलाज कर देखिए लक्ष्मी जी, क्या है, आप जी बताइए, दूध दूध के अंदर दही होता है, घी होता है?
जी सब कुछ होता है दूध में। सब कुछ होता है, तो फिर घी अलग से क्यों खरीदते हो आप? बिल्कुल ठीक बात है सर। अब दूध के अंदर घी है, तो रोटी पे दूध ही लगा के खा लो। घी आ, घी लगाने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बस वही बात है। जी 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 जी। ठीक है। और इतना क्या सोचना, तभी तो आप देखिए, तभी हमने ना इस तरफ अभी ये 5 दिन का बेसिक फाउंडेशन कोर्स किया है। और जी वैसे ही कोर्स ठीक। हमें ज्यादा में लॉन्च करना था, लेकिन एंड ऑन पे बोला नहीं यार सिखाना है तो चलो छोड़ो, क्या पैसे लेने हैं इसके। और वो भी सिर्फ ये फीस इसलिए रखी है कि हमारे पास जो सीकर लोग हैं ना, जो ओरिजिनल सीकर लोग हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं ज्योतिष पढ़ना, क्योंकि जब हम आपको सिखाएंगे ना, ज्योतिष नहीं है, हमारी हमारी साधना है ना, इस बच्चे की तपस्या है, इसका 10 साल का जो कहते हैं ना एक्स्ट्रैक्ट है, निचोड़ है, वो आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर जो चीज हम योग बताएंगे, ऐसा नहीं कि आज ही एक दिन में वो योग हमने ढूंढ लिए है, इसके पीछे पूरा तपस्या लगी है, पूरा शास्त्र लगा हुआ है, इतने इतने मेहनत की है, और तब जाके हमने निचोड़ निकाला है। समझिए बात। वो भी चीज आप जी देख रहे सर। हैं ना, इतना आसान ये बना दिया, इतना ये अभी जब आप सीखेंगे आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन उस आसान को समझने के लिए, निकालने के लिए कितनी मेहनत की गई है पीछे, वो हमें पता है। वो हमें पता है, आपको नहीं पता। जी सर। ठीक है, सर मैं तो कल पेमेंट करती हूँ। आपको पकी पकाई खीर मिल रही है, जो लेना चाहता है ले लो, प्रसाद बट रहा है इसमें। थैंक यू सर। चलिए। दिव्यांजलि जी। जी सर, ये कोर्स तो करना है, लेकिन मुझे ना इसका पूरा फुल कोर्स भी करना है। और साथ में मुझे मतलब ये बोलना था सर कि जैसे हम लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता, सर ने जैसे अभी खोला, कितना अच्छा पूरा सारा चीज अलग अलग डिफाइन था, तो समझने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो चीज हमको कैसे मिलेगी? ये फ्री सॉफ्टवेयर है मैम, आपको गाइड कर देंगे इसको कैसे डाउनलोड, कैसे यूज करना। ठीक है। ठीक है सर, क्लास में जरूर बताइएगा। और सर इसका फुल कोर्स भी आप इसको जल्दी लाइएगा सर। हाँ, बस जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 दिन का आपको गैप देंगे। आप बेसिक को वापस रिवाइज करिए, उसके ठीक बाद है सर, क्योंकि कंटिन्यूसी ना बहुत जरूरी, कंटिन्यूटी में हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर गैप हो जाता है। मतलब 2-3 दिन का तो गैप देना पड़ेगा मैम, ऐसे नहीं कि आज एग्जैक्टली खत्म वन कल वीक भी चलेगा। हाँ, हाँ, करेंगे। ठीक है चलिए, सर। अनुराधा जी। जी सर। जैसे सर मैं ये पूछ रही थी, मेरा न्यूमोलॉजी का भी है और टैरो कार्ड का भी सीख रही हूँ, तो मेरा अरे 8 से 9 खत्म होता हो है। तो गया तेरा, बचा क्या, और 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, तब तक ही इसका एडवांस शुरू होगा। सर खत्म तो हो जाएगा, मैं उनको अभी पढ़ नहीं पाई हूँ ढंग से। मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो अभी छुट्टी है मेरी 1 महीने की, तो उसमें मैं सुबह बैठ जाती हूँ 9 बजे से, और फिर रात में 10-11 बजे तक आराम से। तो बेटा, कहते हैं ना टाइम, है ना, वक्त हमेशा मौका नहीं देता, जब वक्त मौका दे सीख लो। मेरा एक ही टैगलाइन होता है ना, मैं हजारों बच्चों को जानता हूँ जो आप पैसा लेके घूम रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हो। और कुछ उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था कि बेटा तेरी दशा चल रही है सीखने की, अभी सीख ले, है ना, ये साल गुजर गया ना, फिर तू चाहकर भी नहीं सीख पाएगा। तो ये वक्त का खेल है। अगर वक्त ने आपको वक्त दिया है ना, सीखने के लिए मौका दिया है, तो सीख लो, है ना, एक बार सीख ठीक है। लोगे, रिकॉर्डिंग आपके पास है, लिटरेचर आपके पास है, हम आपके साथ बने हुए हैं, कभी कोई डाउट रहता है पूछते रहना, क्या दिक्कत है। ओके सर, ठीक है, कल फीस जमा कराती हूँ, ठीक है। बस इतना ही, क्या सोचना है। जय श्री कृष्ण सर। और नहीं तो सोच लेना फैमिली के साथ ना गोलगप्पे खाने चले गए, 1,000 रुपए की बात। ठीक है, पूरी फैमिली के ना गोलगप्पे खाने चले तो 1,000 रुपए खर्च हो जाते हैं आजकल। यहाँ तो हम आपको 5 दिन सिखा रहे हैं, यूनिक सिस्टम सिखा रहे हैं। और ये बता दो, ये जो सिस्टम हम सिखा रहे हैं ना आपको, ये इस भारतवर्ष में चुनिंदा लोगों को ये ज्ञान है, ये भी बता देता हूँ आप। पैनल तो बहुत मिल जाएगा, बीएनएन सिखाएंगे, बीएनएन सिखाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल बीएनएन है वो भी साउथ इंडिया का, बहुत कम लोगों को। समझ रहे हो। चलिए। रितिका जी। सर मेरा क्वेश्चन नागेश सर से। सर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो टैरो की क्लास जो अभी इस वीक स्टार्ट होने वाली है, वो हम्म। उसका टाइम पूछना है मेरे को। टाइम रहेगा 6 to 7, हमेशा याद रखिएगा, हमारा टैरो का वक्त कभी नहीं बदलता, ओके। वो फिक्स्ड है, मंडे टू ठीक है। फ्राइडे 6 to 7।
और सर ये जो मतलब बीएनएन का कोर्स है, वो रात को इसका 9 बजे रहेगा, रात को 9 बजे रहेगा। एडवांस भी ना? हाँ। ओके। और सर ये टैरो स्टार्ट कब हो रहा है एग्जैक्टली? टैरो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, अभी कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा। ओके ठीक है सर, यही पूछा था। थैंक यू। सुरेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सर ऐसा है, मैंने ना पहले भी एक बीएनएन का कोर्स कर रखा है। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे बताएंगे, उसमें ऐसे बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं बताया था। जैसे सर ने आज बताया ना कि कॉल आई है, वो बोल रहे थे कि ये बताएंगे क्या खाया क्या पिया, लेकिन कुछ नहीं बताया उसमें। हम्म। तो मैं ये जानने का इच्छुक हूँ, सर ने ये कैसे बताया। आप अगर आपको बीएनएन थोड़ा सा आता है तो बता देते हैं पर्सनली, कल सर को बिल्कुल फोन आ कर रहा हूँ। लेना। क्योंकि आप सबको बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी को ज्योति ज्यादा आता नहीं है। तो आप सर को कल फोन कर लेना, वो बता देंगे आप कैसे बताएं। ठीक है। ठीक है। करेंगे, कोर्स भी करेंगे। तभी हमने बोला ना सर, पढ़ाने वाले बहुत हैं, है ना। ठीक। वो सब कहीं ना कहीं बीएनएन लिखते हैं, लेकिन बीएनएन पढ़ाने वाले मैंने पहले ही बताया ना बहुत लिमिटेड है। जी जी जी। हमारी इसी बात से ठीक। समझ जाओ, अब सब कुछ खुले में नहीं कह सकते। थैंक यू जी। लेकिन हम फिर कहते हैं, कोई भी शास्त्र शास्त्र इतना इजी नहीं होता। जैसे आजकल आमतौर पर बच्चे बोलते हैं सर आप तो बताए थे, हम हमसे नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा सर जितनी 1/10 भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो भी आ जाएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, झोंकना पड़ेगा ना अपने। हाँ वो तरीका बताएंगे, कंटेंट देंगे, एक्सट्रैक्ट देंगे, लेकिन फिर भी मेहनत एट द लास्ट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम आप सारे टूल दे देंगे आपको, लेकिन मेहनत फिर भी आपको करनी, ये ध्यान रखिए। बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इससे बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ मेहनत नहीं करोगे, समझ लेना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो सक्षम आपको क्लास से निकाल देगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं। हम आपको क्लास से निकाल देते हैं, आपकी फीस वापसी कर देते हैं, जाओ तुम लायक ही नहीं हो पढ़ने के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? कोई इंस्टीट्यूट करेगा क्या? कोई नहीं करता। बोले पैसे आ गए, पढ़ना नहीं पढ़ना हमें क्या मतलब, पैसा आ गया ना। हम करते हैं, हम पेन लेते हैं आपके। तो पिछली बार किया ही हुआ है। और पिछली बार किया था सब, चलो पूरे बैच को इसने होमवर्क दिया, बच्चे थोड़ा सा है ना कर लेंगे कर लेंगे। इसको गुस्सा आ गया सेक्शन, उसने बोला सर क्लास वाइंड अप, क्लास नहीं चलेगी, इनकी सबकी फीस वापस करो। मैंने ग्रुप में डाल दिया, नहीं क्लास वाइंड अप हो रही है, सब अपनी फीस के लिए अपना अपना वोट दे दीजिए, सबकी फीस फीस वापसी कर रहे हैं। जबकि शायद 8-10 क्लास हो चुकी थी, शायद कम, इससे भी ज्यादा हो गई थी शायद। 12 क्लास हो गई। 12 क्लास हो गई, और वो बैच शायद हमारा 6-6.5 लाख, कितने कितने का बैच था। हमने कहा नहीं सबकी फीस वापसी कर रहे हैं, हमें पढ़ाना ही नहीं, क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो ज्योतिष पढ़ने की। तो ज्योतिष हमारे लिए साधना है, ज्योतिष हमारे लिए भक्ति है। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, आपकी फीस वापसी कर दी जाएगी। ठीक है। तो हमारे साथ रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ कुछ मजबूरी होती है, कभी घर का काम कुछ अलग, वो अलग बात होती है। जैसे पूरे ग्रुप ने ऐसा सोच लिया भी मस्ती है चलो पढ़ लेंगे, तो भाई हम अपनी अपनी विद्या अपना रिसर्च हम आपको क्यों दें, जब आप काबिल ही नहीं हो उसके, तो हम क्यों दें अपनी रिसर्च? नहीं देते। हम उसको देंगे अपनी रिसर्च में जो मेहनत कर रखी है, उसको देंगे जो लायक स्टूडेंट है हमारा, जो उसका सही यूज करेगा, जिसको कदर नहीं है ज्योतिष की, उसको क्यों दे भाई। पढ़ ले बेटा, कहीं और से पढ़ ले, जा पढ़ ले। समझ रहे हो बात को? तो आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोच कर आना। और अब हमने कर दिया है, अभी हमें 1-2 क्लास ले लेते हैं, जैसे फाउंडेशन को तो छोड़ दो, जब हमारा मेन कोर्स स्टार्ट होता है पहले बोल देते हैं, 2-3 क्लास के बाद फिर बोलते हैं कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी भी कंटिन्यू करता है तो बता, नहीं तो अपनी फीस ले वापसी कर। तो बच्चा कहता है मेहनत कर, फिर उससे मेहनत करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है। चलिए हाँ मीरा बोलो। हेलो नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि वैदिक हुआ और अन्य विद्याएं हो, जैसे टाइम प्रिडिक्शन आएगी क्या इससे? कोई भी घटना भविष्य में कब घटित होगी उसका टाइम निकाल पाएंगे हम इसके माध्यम से?
निकाल तो बेटा सब कुछ सकते हो, ज्योतिष में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम मेहनत कर पाओगे उतनी? हम यस सर। शास्त्र को देखते हैं, शास्त्र नहीं कर पाएगा। शास्त्र पे उंगली उठाने का मतलब आप भगवान को टारगेट कर रहे हो सीधा, कि भगवान तुम ये कर पाओगे? नहीं नहीं सर, मैंने ना ये सुना है आपका कि क्वेश्चन बीएनएन। बहुत बहुत गलत है मीरा जी। ऐसा आप किसी भी शास्त्र पे इस तरीके से सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। अप्रोच आपकी गलत है। आप अपनी अप्रोच पहले सुधारिए, फिर आपका क्वेश्चन नहीं। समझ रहे हो? मतलब भगवान पे आप ये कर रहे हो कि भगवान तुम ये कर सकते हो क्या? अरे भगवान की कोई लिमिट है क्या? ये शास्त्र किसने लिखे हैं? ऋषियों ने लिखे हैं। ऋषि किसका रूप है? शास्त्र पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए लिमिटेशन है, शास्त्र की कोई लिमिटेशन नहीं, डिवाइन की कोई लिमिटेशन नहीं। समझ रहे हो? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आकांक्षा जी। हेलो सर, नमस्ते। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन उस चीज को लेके है कि आपने जो अभी समझाया ना, प्रारब्ध और संचित जो कर्मास आपने समझाए थे, जी रिलेवेंट है या नहीं मुझे पता नहीं, बट संचित कर्म जो हमारा कर्म जम मतलब जितने जन्मों का पूरा संचित हुआ होगा उसके हिसाब से हमारे अगला जन्म डिसाइड होता है, जो भी अपना बताया था आपने। हाँ। तो अब इस जन्म में जैसे मैंने जो भी कर्मा किया, अभी मेरे हिसाब से मान लीजिए कि मैंने थोड़ी बहुत गलतियां तो हम सब करते ही हैं, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है जाने अनजाने। हाँ। पर बड़ी गलतियों में हम जैसे किसी का चीट कर रहे हैं या किसी को बहुत बुरा किसी का कर रहे हैं, वैसा जैसे हमने नहीं किया फिर भी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मतलब कुछ भी फाइनेंशियली है, मैरिड लाइफ में है, या इन लॉज के साथ है, जो भी मतलब। तो हाँ। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, अभी जो हम प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं उस पर्सन को हम जानते भी नहीं है जिसके साथ हमने लास्ट जन्म में बुरा किया था, वो हमें याद भी नहीं है, हम कहाँ थे क्या हमें कुछ भी नहीं पता है, तो उस चीजों का इस जन्म में क्यों इफेक्ट आता है, मतलब देखिए, उसका ऐसे कोई आपका तोड़ नहीं होता सर के। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये सब याद आ जाता कि आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या करा है, जी जिसकी वजह से आप प्रेजेंट लाइफ में परेशानियां झेल रहे हैं, तो जी। आप उस पेन को फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप इस चीज को समझ जाते कि हाँ भाई, मैंने किसी के साथ चीट करा था, इसलिए मेरे साथ अभी चीटिंग हो रही है। जब आपको ये पर सर। रियलाइजेशन मिल जाएगा ना, तो आपको जी। शांति प्राप्त हो जाएगी कि हाँ, मैंने पहले किया था इसलिए मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जब आपको ये रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, जब आप उस चीज को भूल चुके हो और आपकी हम्म। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, और आपको नहीं पता कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, तब आप पेन फील करोगे और वो कर्मा कंप्लीट होगा। इसलिए आपको पास्ट लाइफ का सारा मिटा दिया जाता है कि आपको कोई मेमोरी ना रहे। कोई मेमोरी नहीं रहेगी, तभी आप उस दर्द को फील कर पाओगे जो आपने पहले किया है, जो बुरा कर्म आपने पहले किया है, उसके दर्द को आप तभी फील कर पाओगे। जी जी, मतलब वो समझ में आ रहा है, मतलब मुझे जैसे हम किसी पर्सन को अभी मैं इस लाइफ में देख रही हूँ जैसे आप समझ सकेंगे, तो मुझे उसको देखते ही मुझे ऐसा हो जाता है कि मुझे इससे नहीं कोई बात करनी है, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो वो चीज मुझे अभी क्लियर होने लगी है कि शायद इसका और मेरा कुछ कर्मा रहा होगा पास बुरा। तो वो हाँ। फीलिंग मुझे आने लगी है, लोगों को देखकर समझने लगते हैं हम लोग। तो वहां मैं थोड़ा सा डिटेच ही रहती हूँ उन पर्सन के साथ में, पर जो हाँ, भोगना है वो देखिए, आप तो डिटैच हो गए ना, तो भोगना ही डिटैच होता होने का है। मतलब क्या है कि आपका भी इमोशन भी डिटैच हो गया उस व्यक्ति से, तो हाँ आप उस पेन को फील नहीं करोगे। हाँ। तो वो आप फिर पेन से। को फील तभी कर सकते हो जब आप डिटैच नहीं हो, अटैच हो। ओके। इसीलिए आपका पिछला याद नहीं दिलवाया जाता, मतलब भगवान उस चीज को मिटा देते हैं ताकि आप उस पेन को जी। फील, जो भी आपने अच्छा बुरा किया हुआ है। अब बट सर स्पिरिचुअलिटी के मेरा माध्यम से क्वेश्चन। हम डिटैच हो सकते हैं, तो जी। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम पेन को ओवरकम कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, वो ये चीज कर लेते हैं। मतलब सर अभी आज की डेट में मतलब मेरा ट्रस्ट जो है ना, मतलब वो ऐसा हो जाता है जैसे हम जब जरूरत के टाइम पे गॉड को भी याद करते हैं या कोई मदद मांगते हैं ना, तो वो भी नहीं मिलती है, तो वहां से भी डिटेचमेंट होने लगा है। मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ कि मतलब भगवान से भी अभी ऐसा होने लगा है कि अभी मुझे नहीं पूजा पाठ करना, मन ही उठ गया हर चीज से, तो वो वो चीज भी देखिए, कहीं ना कोई कहीं कर्मा बेसिक, में ही ये ऐड हो कोई रहा होगा ना। नेगेटिव नेगेटिव
एनर्जी आपको पुश कर रही है भगवान से डिटैच होने में, ये पॉजिटिव चीज ओके, मतलब नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, मैंने 2 महीने से मतलब मंदिर में नहीं पूजा पाठ नहीं किया है। ये तो पॉजिटिव मतलब चीज वो नहीं है चीजें मैम, भी। कोई ना कोई दोष है। ओके, तो मुझे ऐसा था कि वो चीजें भी कर्मा से रिलेटेड ही होंगी, कि भगवान से भी डिटेचमेंट होने लगता है, या मतलब तो ये चीजों का असर फिर अगले जन्म में ही जाएगा या इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा? मतलब अभी कितने ऐसे जन्म और लेके रहेंगे जहां हमें पता ही नहीं कि हमने पुराना क्या बुरा किया था किसी का, इस जन्म डिपेंड में तो करता नहीं है मैम, किया देखिए है डिपेंड तो। करता है कि कितनी इंटेंसिटी है आपके पास्ट कर्मास की। अगर आपके पास्ट कर्मास इस लाइफ में पूर्ण हो रहे हैं, जी। तो इस लाइफ में आगे जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, आप अभी जो कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से, या नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है आप अभी हाँ नेगेटिव कर्म कर रहे हो। लेकिन हाँ बहुत तो। स्ट्रॉन्ग पास्ट कर्मास अगर आपका है नेगेटिव, जी। तो आपको इस हम्म। लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में भी उसके रिजल्ट्स भुगतने होंगे और आपके बच्चों को भी भुगतने होंगे, दोनों ही चीजें। हाँ, तो उसको मतलब क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में, कि आपके जिससे हमारे हॉरोस्कोप पास को कर्मा। देखकर वो चीज देखना पड़ेगा, कोई जेनरिक इसका सोल्यूशन नहीं है। सर हर मतलब मैं आपको हॉरोस्कोप का बता रही इंडिविजुअल हूँ, सोल्यूशन है। मैं खुद उज्जैन की हूँ रहने वाली, बेसिकली मेरा घर उज्जैन में ही है। मैडम आपको घर पता है आपका उज्जैन में। कहीं पर भी हो, बट ऐसा नहीं जेनरिक कोई मतलब, सोल्यूशन नहीं है। नहीं मैं आप ऐसा कहना चाह रही हूँ कि वहाँ जो जितने भी मतलब बहुत ज्ञानी पंडित भी वहाँ पे हैं, महाकाल मंदिर के से रिलेटेड भी हैं। तो मैंने अपना बहुत जगह पे दिखाया था, जिसने जहाँ बोला वहां भी दिखाया। लास्ट 3 ईयर से नहीं दिखाया, उसके पहले, बट किसी ने भी मुझे एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं दिया है अभी तक। तो या तो मैं गलत ही लोगों को दिखा रही हूँ अभी तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप गलत लोगों को दिखा रहे हो। मतलब देखिए प्रिडिक्शन तो सही हर होना चाहिए प्रेडिक्शन ना क्लाइंट सर को नहीं किसी दिया का। जाता, आप समझिए। अगर मैं आपके हॉरोस्कोप में कोई ऐसी चीज देख रहा हूं जो कि आपको ना पता चले तो ही आपके लिए अच्छा है, वही अच्छा। तो वो चीज आपको हाँ नहीं बताई जाएगी, हाँ, वो सही बात है। है ना। पर जैसे वो जो रेमेडीज या पूजा पाठ हमको जैसे बोलते हैं ना, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, हमने वो करवाया भी, तो उसका थोड़ा सा तो इफेक्ट, और नहीं भी चलो वो हमसे रिलेटेड नहीं है, पर हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका थोड़ा असर तो हमारी लाइफ में आना चाहिए था ना। मतलब कुछ भी, हम नवग्रह पूजा कर लें, सत्यनारायण कथा कर लें, या कुछ भी, तो कहीं तो एक आधी चीज अच्छी होनी चाहिए लाइफ में। देखिए आप जिस चीज को अच्छा बोल रहे हैं या जिस चीज को जी। खराब बोल रहे हैं, वो वाकई हाँ रियलिटी वो में मेरा। अच्छा या खराब है, पहले तो ये डिसाइड आप करिए। हाँ, ठीक है, आप मतलब ये वही कह आपने रहे जो हो, एग्जाम्पल दिया था ना, कि उसकी लाइफ में उसकी आप एक नौकरी चीज सब को कुछ था। समझिए। एक व्यक्ति बीमार जी। है ना, जी। आगे आने वाली पूरी जिंदगी में भी वो बीमार ही रहने वाला है, बेड रेडन रहने वाला है। हम्म। ठीक है, जी। उसको किसी ने कोई परिहार बताया, उसने वो परिहार करा और उसकी डेथ हो गई। जी। आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो, इसको कोई असर बुरा नहीं हुआ। इसको पड़ा और इसके साथ तो और बुरा हो गया। हाँ, पर वो आपका वो एक्चुअली दृष्टिकोण, अच्छा था। आप हाँ, अगर नेचर के दृष्टिकोण से देखोगे तो उसकी सफरिंग खत्म हो गई, पूरी जिंदगी खत्म उसको हो गई। बिस्तर पे रहना था, वो हाँ। खत्म हो गया, पूरा उसका कर्मा हम्म। कट गया वहां पे। जी। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है चीजों को देखने का, चीजों के प्रभाव को देखने का, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, हम्म। कंपेयर टू एक प्रॉपर ज्योतिषी या एक प्रॉपर जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कैसे चीजों को देख रहा है, नेचर के नजरिए से चीजों को आपको देखना होता जी। है ना। वो आपने पूजा जी। करी हो और आप जा रहे हो कहीं पे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई हो, आपको कोई पंचर वाला नहीं मिल रहा हो, एकदम तेज हम्म। धूप हो, और आपको उस हम्म। तेज धूप में बैठना पड़े गाड़ी से बाहर, आपको हम्म। डिहाइड्रेशन हो जाए, आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो आपके हम्म। दृष्टिकोण से तो ये एक बहुत ही बेकार इवेंट है, बहुत ही नेगेटिव इवेंट आपके साथ हुआ है हम्म। ना। जी। लेकिन आप किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से पूछना, आपके ट्रांजिट्स के हिसाब से ऐसा हो सकता था कि अगर आप थोड़ा और आगे चले जाते तो आपका एक्सीडेंट हो जाता। हम्म। तो पॉजिटिव सही है। नेगेटिव की पहचान करना पहले आपको सीखना होगा कि पॉजिटिव आपके साथ क्या हो रहा है, नेगेटिव आपके साथ क्या हो रहा है। जी।
मैं हमारी एक्चुअली समस्या क्या है कि ज्योतिषी अगर हमें चीजें थोड़ा सा सीखना भी चाह कष्ट रही हो हूँ जाता है, सर। दैट इज नेगेटिव फॉर अस। जी। जो इंसानों की प्रवृत्ति है वो ये है कि अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव हो गया तो वो हमारे लिए बहुत हम्म बड़ा एक नेगेटिव इवेंट हो जाता है। क्योंकि हम हम्म। ये नहीं देख सकते कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी तीर्थ स्थली पर जाइए, जी अगर वहां पे कोई आपको चीट कर रहा है या आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मान लीजिए आपका हम्म। पर्स 50,000 रुपये पर्स में पड़े थे, गुम गया, जी ये बहुत अच्छी बात है। जी। अगर किसी तीर्थ स्थल पे आपके साथ, आप किसी तीर्थ स्थल में आपको बुखार आ गया, ये हम्म। बहुत पॉजिटिव चीज है। आपको डिस्काउंट मिल गया आपके ओके कर्मा से। कोई बहुत बड़ी चीज होने ओके। वाली थी, उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया और आप छोटा कम नुकसान इसमें हो करके, गया। हाँ। मतलब आप ये समझ लीजिए जहां करोड़ों का नुकसान होना था, वहां 50,000 रुपए का नुकसान में आपको भगवान ने छूट दे दी। हम्म। लेकिन जिसको ये समझ नहीं है उसके लिए तो 50,000 रुपए का है, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ मतलब अभी के टाइम में तो वही होगा ना सर। ये चीज है। मतलब वो कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं पाएंगे ना हम लोग, क्योंकि इतना डीप नॉलेज ही नहीं है। हम लोग तो अभी वो छोटी चीजों में ही बस अटके हुए वही हैं। वही प्रॉब्लम है। तो वो चीज से ही बाहर इनफैक्ट जब निकलने के आप लिए क्या प्रॉपर कर रेमेडीज पाएंगे करना सर? चालू करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है या आप बीमार पड़ जाते हो। तो ये जी जो नेगेटिव आपके हिसाब से वो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, बट वो साइन है कि यस वो रेमेडी आपके लिए काम कर रही है। क्योंकि बीमार पड़ना जी। क्या है, आपके कर्मा ज्यादा जल्दी बर्न हो रहे हैं ना। आपने रेमेडी जी करी, वो रेमेडी आपके कर्मास को ज्यादा जल्दी बर्न कर रहा है, जी। तो आपको कष्ट ज्यादा हो रहा है। हम्म। तो ये साइन है कि यस वो उपाय आपके लिए काम कर रहा है। पर जैसे सर अभी जैसे मैरिज हुई है, 10-15 साल निकल गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पर अब उस अभी हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है कि हम उसको छोड़ें या दूसरा करें या जो भी है, मतलब रहना भी यहीं पे है, तो वो भी फिर एक भुगतना ही हो गया ना लाइफ टाइम का। हाँ बिल्कुल, आप रेमेडीज ना भी करो तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको एज इट इज अगर आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो, तब अपने कर्मास को बंद कर रहे हो। हाँ मतलब ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमको अभी भुगतना ही है जो भी है जन्म भर तक, तो वो एक हो गया ना। तो ये जी कर्मा तो बिल्कुल। हमारा अच्छे में ही काउंट होगा ना फिर यूं, क्योंकि हम भुगत तो रहे हैं देखिए कुछ ना ये ना कुछ। अच्छा है ना बुरा है, आप अपने कर्मास को पूर्ण कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं बस। आपकी लाइफ में दुख लिखा ओके। हुआ था, आप उस दुख को झेल रहे हो। अब वो अच्छा बुरा की कैटेगरी में नहीं आता है, वो कंप्लीशन की कैटेगरी अच्छा में आता है कि आप अपने कर्मा को कंप्लीट कर रहे हो। मतलब कुछ कर्मास तो हमारे बुरे जो होंगे पिछले संचित कर्मा में वो कटेंगे ना, मतलब हाँ वो या कट कुछ रहे हैं। अच्छा जुड़ेगा, बिल्कुल वैसा बोल बिल्कुल। सकते हैं ना हम, इसका ये मतलब। मतलब नहीं कि अच्छा जुड़ रहा है आपके साथ, बुरा कट रहा है। हाँ बुरा कट रहा है ना। अच्छा जुड़ना और बुरे का कटना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी। ओके। ठीक है। जी सर, थैंक यू। अब ये सारी चीजें ना, ये ज्ञान के बाद यही मिलेंगे आप, बाकी प्लेटफॉर्म वाले जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी है, शास्त्र नहीं पढ़ा। शास्त्र और किताबों में यही फर्क है। शास्त्र पढ़ोगे आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, इन डेप्थ चीजों को समझने का नजरिया बदलेगा। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। मार्केट में 90% लोग ना किताबें पढ़ के बैठे सारे। चलिए फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, सेम टाइम 9:15 बजे। और आप जब भी पेमेंट करेंगे प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। और जो भी पेमेंट करें हमेशा स्क्रीन को शेयर करें मेरे साथ, अपना स्क्रीनशॉट भेजें, और मैं आपको तुरंत ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा कल की क्लास का, उसको ज्वाइन कर लेना। और कल से 5 दिन पूरा हफ्ता हम त्रिभुवनादी नाड़ी का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करते हैं। और ये कोर्स आपको आगे काम आएगा, और जो ये हमारा कोर्स नहीं करेगा उसको हम एडवांस में लेने भी वाले नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। तो हम यहाँ की प्रिपरेशन जो हम एडवांस में जहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो सारी प्रिपरेशन हम आपकी फाउंडेशन कोर्स में करा। अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता तब भी आप ज्वाइन कीजिए। हम आपको कुछ वीडियोस भेजेंगे, थोड़ी मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, उन 3-4 वीडियो को देख लेना। उसके बाद हमारा फाउंडेशन भी समझ में आ जाएगा। और फाउंडेशन अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आगे का एडवांस लेवल आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, सभी को जय तो श्री सभी को कृष्ण। जय श्री कृष्णा, मैं अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आज का एनर्जी एक्सचेंज, श्री कृष्ण सर। जय जय श्री जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा कृष्ण, प्रभु सर। जी। जय श्री जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।